हाँ गति किस कारण से मिलती है। हाँ हाँ। तो वो सारी चीजें मतलब विशेष रूप से एग्जाम्पल रूप से बता। कल 2 घंटे में से भी वो एक ही चैप्टर हुआ था। मतलब नहीं तो क्या है, बढ़िया वो जनरली दो दो चैप्टर कर देते हैं। तो कल ही मेरे ख्याल से ये काफी इतने सवाल थे बुक इसमें है कम से क्या? कम 50। हाँ, बुक है क्या उनका? नहीं नहीं बुक नहीं, अपना जो वो बाल बोध जो पढ़े हैं वही है ना, वही वाला है जो उसी में उसी को रिवाइज हो रहा है वापस। जो अपन पढ़ चुके वही चीज है, अच्छा अच्छा। वो वापस रिवीजन हो रहा है। ओ, बढ़िया बढ़िया। तो हाँ, कोई अगर एडिशनल पॉइंट है आप अलग तरीके से बताया है जो आपको लगा कि अच्छा है, तो आप शेयर कर सकते हो, जिससे सबके लिए एक बार वो रिवाइज हो। मैं वो एक मतलब बताया तो आप मतलब वो आपका भी बताया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या वो सूक्ष्मता अब एक चीज और समझ में आई। हाँ इतना जैसे उन्होंने बोला कि मतलब जो आपके गति में जाने के कारण क्या क्या कर्म करने से आप कौन सी गति आपको प्राप्त होगी। तो हम्म। उसके अंदर में एक चीज उन्होंने जो बताई देव गति का, उसके अंदर में एक था कि संयम हाँ प्लस मंद कषाय हाँ प्लस शुभ भाव हाँ। प्लस अज्ञान द्वारा किया गया तप। करेक्ट करेक्ट, यस हाँ। तो ये जो पहले तप का पता था, अज्ञान द्वारा किया गया तप जो बोला ना, ये थोड़ा सा सूक्ष्म था। अब समझ में आया क्यों। क्योंकि जो हाँ ज्ञान में आपको सम्यक दर्शन होने के बाद में जो आप तप कर रहे हैं वो तो निर्जरा हो जा रही है, तो उसमें फिर वो कर्म बंधन पुण्य बंध तो नहीं हो रहा है जिससे आपको गति का वो होगा। तो इसीलिए वो हम्म, डिफरेंशिएशन था। तो ये एक अच्छा समझ में आया कल। बढ़िया। अच्छा है। मेरे गति तो के देव और इसी जो से तप आपने संबंध बताया करते कि इसी से संबंधित हाँ। एक पॉइंट और ये भी है कि तभी तो देखोगे आप, जो जितने भी मुनि होते हैं ना, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, हम्म। तो उनको वो 9वें ग्रह तक, 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रह तक जा सकते हैं। अच्छा। सिर्फ वो बाहरी तप आचरण के कारण। तो उस अपेक्षा से हम अगर अपने आप को देखें तो हमारी कोई ऐसी कषायें तीव्र नहीं है। भाव भी मंद होते हैं, किसी को बुरा करने का भाव नहीं होता है। सामान्य संसार में जितना भी करते हैं, सावधानी पूर्वक 5 पापों से बच के करने की कोशिश करते हैं। अनिति अभक्ष्य से वो बचते हैं जितना हो सके। ऐसे पाप रूप भाव भी नहीं होते हैं, कभी कभी हो जाए तो हो जाए, बट तो मतलब एक 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 लेवल पे चलता रहता है। तो इसमें देवगति मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए। सो उसकी चिंता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको अरे नहीं, लग चिंता की बात सर नहीं चिंता तो देवगति मिलने से ही है ना। चिंता तो तो लगता है कि वो वही मनुष्य तो गति सबसे बड़ी मिले। चिंता है सर। वहां होने से तो मतलब मुनि बन नहीं सकते, कल जो उन्होंने बताया। हाँ, मनुष्य हाँ गति ऐसी है जिसमें मनुष्य मुनि गति ही चाहिए, देव गति नहीं चाहिए। नहीं, मनुष्य गति में गहरे भी में आपको जन्म चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि आपको अभी जो मिला है उसी को जैन कुल, और ये तो सर्वोच्च है। मतलब आपने सर्वोच्च पुण्य किए होंगे, अर्जित किए होंगे, तो फिर आपको सब चीज का साधन मिला है, देव गुरु शास्त्र का वो मिला है। तो आप इससे बढ़िया तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको इससे बढ़िया कुछ मिलने वाला है। करेक्ट करेक्ट। और करेक्ट, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने अभी तक नहीं करी है, फिर भी हम इसी में हैं। ये भी है कि इससे कुछ हटके करना पड़ेगा इस बार। वही हाँ। चीज रिपीट करने से वही वापस नहीं आ जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे। बाहर निकलने के लिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ और एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि देव गति तो मतलब हमें ऑलमोस्ट समझिए कि कंफर्म्ड है। हाँ। इसलिए कि दो दो लॉजिक है उसके। जितनी वैकेंसीज देव गति और नरक गति में है, मतलब ओवरऑल, उस दिन भी हमने शायद डिस्कस करी, 2/3 देव गति है, 1/3 नरक गति है, अच्छा। वैकेंसी वाइज, हाँ, पोजीशन वहां पे। नहीं सर, हाँ। उन्होंने तो कल तिर्यंच में बताया, बोले तिर्यंच में बहुत है, ये नहीं सारे वायु का के और सारे नहीं नहीं, तिर्यंच वो में आते वो हैं। नरक और सर नरक और देव में कंपैरिजन बता रहे कि नरक और हाँ, देव में अगर 200 कंपेरिजन। 300 जन है तो 200 उधर और 100 इधर, वैसे ही रेशियो है। तिर्यंच तिर्यंच तो परमानेंट मायका है। हाँ, परमानेंट, हाँ। वो तो परमानेंट जगह कहीं नहीं मिली तो वहां तो है ही है पक्की, वहां तो जाएंगे ही जाएंगे, मतलब उतना मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी चिंता अच्छा। नहीं है। बात तो अपनी, जब ध्यान में आता है ना कि नरक गति में गलत कर रहे हैं, तो कभी लगता है पता नहीं नरक में चले जाएं, लगता है कि थोड़ा अच्छा कर लिया तो शायद देवगति चला जाए। तो मतलब हम जैसे लोगों के लिए एक तो वैकेंसी वहां ज्यादा है। हाँ, 100 लोग हैं मान लीजिए, तो 60 लोग देवगति में जाएंगे, 40 लोग नरक जाएंगे। तो अगर हम जैसे लोग, हम लोग अभी घूमे थे ना जितना,
तो बाहर में आप देखोगे जितना बाहर के लोग मिथ्यात्व में हैं, दिख रहा है कौन देव है, कौन गुरु है, कौन शास्त्र सच्चा है, उसके बिना ही कितनी भीड़, कहां पर लोग किसको मान रहे हैं। तो आपको लग जाएगा कि हम तो कितने कितने थोड़े लोग हैं लेकिन सही काम कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा बताइए देवगति। अच्छा सर, तो क्या वो लोग देवगति जाएंगे ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं देवगति देवगति जाने के उनके भी चांसेस है, क्योंकि देवगति जाने के लिए कुछ मतलब आत्मानुभूति की जरूरत नहीं है। वहां तो कोई छोटी दया पाले, कोई अच्छे भाव मान कर दो। ले, बंद कषाय तो उनके भी होती है, तो वो भी जाएंगे बहुत सारे। लेकिन जो आप देख रहे हो हिंसा रूप में प्रवर्तते हैं लोग, हाँ वो हिंसा तो। किस तरह की, सिंपल मांस खाना, जितने भी लोग मांस खा रहे हैं, हिंसा हुई ना वहां पे, हाँ असावधानी पूर्वक जो रह रहे हैं, वहां हिंसा हुई ना। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी जगह फिक्स्ड है फिर। और वो जो तो। जो हम जैसे, हम धर्म को मानने वाले जैन मती या अन्य मती में भी जिनके भाव दयापूर्वक हैं, वो क्षमा भी करते जाते हैं हैं, देवगति। मंद हाँ, तो भी कषाय, बहुत वो जगह जो नहीं खाते हैं, हाँ वो हाँ जो जो हिंसा से बचते हैं। बचते तो, हैं। तो ऐसे लोगों को मिला के मतलब वो तो निश्चित ही है। तो हमारा भाव तो वो है ही नहीं है कि वहां जाएं, बट एक एक सांत्वना के तौर पे कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मिलना। ठीक है, ठीक है, आगे बोलिए। यस। सर इसमें ये बिल बताया था, 84 लाख बिल नरक गति में। क्या? बिल वो होते हैं वो अपने। ठीक है, वो रहने की जगह है, उतने घर है। हाँ ठीक हाँ। है, छोड़ दीजिए। हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस जाएंगे और तो घर कोई तो मिलेगा ही। डिफरेंस नहीं और कुछ। हाँ और एक चीज और बताया उन्होंने कि ये जो गतियां हैं, ये चार गतियां जो है ये लोक से कनेक्टेड नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि देवलोक है तो सारे देव उधर ही हैं। तो देव मध्य लोक में भी है, देव आपके नरक नीचे भी गति है, में नरक में भी है। में भी नीचे तो होते वो हैं। अलग अलग ये असुर देव। होते हैं ना, करेक्ट, देव के भी तो कैटेगरी होती है। हाँ, करेक्ट। तो हाँ वही वही बोल रहे थे कि इसका कंफ्यूज मत होना कि लोक और गति दोनों का कनेक्शन वैसा नहीं है कुछ भी। तो चलिए, वो इसका बेसिक। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ सर। हर कोई ज्वाइन करना चाहता है इन्फोसिस में, मिल जाए नौकरी। हम्म हाँ, अच्छा वहां पे अब इन्फोसिस में कोई मैनेजर बने और कोई पियोन बने, फर्क है। हम्म। फर्क है सर। तो है तो दोनों इन्फोसिस में, बड़ी कंपनी में हाँ है, लेकिन वो हाँ वहां पे क्या है। ऐसे ही देव गति में देव, ऊपर के देव और नीचे के देव, मतलब हम्म। वो हमसे ज्यादा उनकी कषाएं होती है। हाँ वो तो और वो काम क्या करते हैं, दूसरों को आपस में लड़ाने का। असुर देव। हाँ तो मतलब अब वो ऐसी देवगति भी मिल जाए गलती से तो क्या काम की। वो भी खराब है। हाँ तो ये पॉइंट करेक्ट। यस। और कोई जैसे ये एक पॉइंट था, और एक और तो बताया था जो अभी। हाँ बोलो बोलो। जो नारकी लोग को कष्ट दे देते, वो भी तो एक देव है, उनका तो हाँ, कितना पाप इसलिए बनता है। इसलिए कह रहा हूँ वही ना, खराब है, इसलिए वही कह तो रहा हूँ खराब है। सूर्यदेव लड़ाते हैं आपस में। हाँ उनका उनका काम अपना देव में गए अपना कल्याण करे, जो वैभव मिला उसको यूज करे, उसकी बजाय उनको ऊपर नीचे जाने का मतलब अवधि ज्ञान मिला है। अवधि ज्ञान से अपने को भला करने की बजाय वो क्या सोचते हैं, अच्छा कौन मेरे साथ था, कौन नहीं था, किसने मेरे साथ किया, अच्छा इसने इसके साथ। अपना तो छोड़ दीजिए, दो दो सामने वालों को भी आपस में लड़ाते हैं, तुम्हारा ये रिश्ता इनके साथ था, ये था, इन्होंने ये बुरा जबरदस्ती मतलब जाके हाँ, लड़ाई। काम कर, ऐसे काम करते हैं वो। तो ऐसी देवगति भी क्या काम की जिसमें अपना भला नहीं है, दूसरों का उल्टा काम करे। तो वो कहाँ जाएंगे, ऐसे भाव करेंगे। तो ये भी देख लीजिए, मतलब देवगति मिली और वहां से अपनी अगली गति और खराब कर ली, अगली गति। वो तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। चलिए ठीक। और एक चीज और लास्ट ये था कि वो ये जो अभी ललिता बुआ ने ये पूछा ना कि क्या बोलते हैं, क्या मतलब वो देव में नहीं जाएंगे? दूसरे लोग क्या देवगति नहीं जाएंगे, तो जाएंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे जाएंगे। लोग तो देवगति में जाएंगे ही, जो भी सामान्य रूप से दया पालते हैं या कोई दान पुण्य करते हैं, शुभ भाव करते हैं ना, तो वो भी हम्म देवगति के मतलब अधिकारी देवगति है। अधिकारी हैं। लेकिन उनका उनकी देवगति कुछ क्या मतलब, उसमें भी क्या नौ तक। 16 नौ 16 नौ। वो होती है। तो हाँ उसके नौ अंदर तक, में नौ तक। वो 4 तक ही जा सकते हैं, जो फर्स्ट 1 2 3 जो है ना वहां तक नहीं जा सकते वो। ठीक है, ठीक है। तो वो एक तो और चीज विशेषताएं, बताया। हाँ करेक्ट, विशेषताएं बताइए। मतलब बेसिकली सम्यक दर्शन प्राप्त करिए, अभी सारे अवसर मिले हैं,
सम्यक दर्शन प्राप्त करने का हाँ। पुरुषार्थ करिए, सारा का यही निकलेगा। सब तो कुछ यही बताने है के कि अगर बाद सम्यक दर्शन आप प्राप्त कर लिए तो आप कोई भी गति में जाएंगे ना तो आपके पास में वो वो रहेगा, मतलब आपको धर्म करने की लालसा रहेगी, कोई भी गति में गए ना आप तो आपको वो रहेगा, आप वहां पे फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, उससे आप वो आपका नहीं, रास्ता चेंज हो जाएगा। वो नहीं प्राप्त कर सके इस संयोगों के साथ में तो फिर वो वहां से आप सीधा एकंदीय तिर्यंश में एकंदीय बन सकते हो, क्या बोलते हैं, स्वर्ग, देव गति से। हाँ तो बहुत हाँ से ऐसे लोग भी होते हैं जो मांस भक्षण और करते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के उपदेश सुन के जैन धर्म में चले जाते हैं, हाँ भी हाँ, लोग तो हैं। करेक्ट। तो अब ऐसा है कि आयु जो है, अगली आयु कब बनती है, किन भाव में बनती है, वो भी एक डिफरेंस रखता है। ठीक है, अच्छे बन जाए तो अब राजा शनिक है, पहले गलत काम किए, सातवें नरक में गए, बाद में सम्यक प्राप्त करके उसका पश्चाताप कर लिया, लेकिन नरक आयु नहीं छूटी। वो नहीं तो छू बदले। आयु वो तो 84,000 हो गई, 33 सागर से 84,000 हो गई, वो अलग बात है, लेकिन नरक नहीं छूटा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक। दूसरी बात आपने सही बोली है, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए उस जीव को, फिर अपने आप में रहता है, तो वो अभी बाह्य कोई भी दशा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा, आप रिपीट करेंगे? नहीं नहीं, वही वही उन्होंने बोला कि एक बार अगर सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो जाए तो आप में कोई भी ज्ञान गति ज्ञान जब आ जाए तो फिर आप कोई भी गति मिले ना तो आपका धर्म करना चालू रहेगा, मतलब आप चाहे वो संवर से चाहे जो देव में आपका हो जो चाहे मोक्ष नरक में। मार्ग है ना उसमें आप कहीं पे भी कोई भी गति में रहो तो आपको कार्य चालू रहेगा। सत्ता में रहेंगे ना। वैसे हाँ ये देव ये गति हाँ, में भी जैसे ये होते हैं तो वो 4-5% ही होते हैं देव गति में जो धर्म वरम करते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप में रहते हैं। तो वैसे भी होते हैं, ऐसा नहीं नहीं होते, लेकिन उसके लिए फिर आपको वो सम्यकदर्शी होगे तो ही होगा, नहीं तो फिर हाँ वो आप भोगते रहोगे और फिर गए काम से। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसको आप इतने बोल्ड लाइन में सबके लिए लिख दीजिए। टेक अवे है कि अगर सम्यक दर्शन होने के बाद, अगर सम्यक दर्शन हो जाए या उस रास्ते पे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मेरे को कोई भी गति मिल जाए, मैं तो अपने में रहूंगा, बाह्य का कोई संयोग वियोग मुझे विचलित नहीं कर सकता है। नहीं तो कर सकता। अब तो फिर पूरा का पूरा फोकस कहाँ चेंज हो गया, बाह्य से हटके अपने पे आ गया, बाहर से हटके अपने पे आ गया। ये एक बार फिर से सब लोग बोलिएगा, कोई लिख के ना, कि सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद कोई गति मिले तो मिले, मेरे को उससे क्या। तो गति की हाँ चाह चली गई इससे। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ हाँ जी एकदम। हाँ, हाँ सर। ये लिख लीजिए आप, कल का टेक अवे पॉइंट है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट। कोई भी गति सम्यक। दर्शन हो जाए, मैं सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करूं, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, उसके बाद सम्यक दर्शन के बाद कोई भी गति मिले उससे मेरे को क्या, मैं तो अपने में संतुष्ट हूं, मैं अपने में सुखी हूं। ब- मैं तो अपने में संतुष्ट मिले। सम्यक दर्शन हो जाए तो मुझे कोई भी गति मिले उससे मुझे क्या। संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं अपने आप में सुखी हूं, बाह्य के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां अब मुझे दुखी नहीं कर सकती। परिस्थितियां मुझे मुझे दुखी सखी नहीं नहीं कर कर सकते। सकती, मुझे दुखी नहीं कर सकती। ये दुखी नहीं कर सकती। और एक और चीज उन्होंने बोला सर, मैं भूल जाऊंगा, वो भी याद आ गया मुझे, दो चीज और था। एक और आप उन्होंने बोला लिखते कि चले जाइएगा जिससे कि भूले नहीं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नोट्स बना के रखते हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आदत अच्छी है, लिख के रखने से रिवाइज कर सकते हैं। हमारी मेमोरी बहुत कम होती है, याद कम रहता है, तो अच्छी चीजें नोट कर लिया करो। हाँ, यस। नोट किया सर, हाँ, उसमें उन्होंने ये बोला कि अ, नहीं सर मैं खुद ही भूल गया अभी बोलते बोलते। कौन चीज है? एक और चीज मैंने पूछा था उनको सवाल कि ये हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं ना तो उसमें वो 14 लाख मनुष्य की बात करते हैं कि हम्म। 2 लाख फूल देन और दिए, 2 लाख बेन दिए, जो इस टाइप से मतलब वो रहता है, तो 14 लाख। योनि, योनि वो है, योनि, योनि कहते हैं उसको, पैदा होने के स्थान।
कुल उन्होंने कुल कहा ये बोले, भेद सब है। बोले थे सर। उन्होंने बोला ये कुल कुल और कुल। जाति की अपेक्षा से है ये 14 लाख। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी जगह है जहां पे हम पैदा हो सकते हैं, हमारे पैदा होने के स्थान। 14। एग्जाम्पल, इसको योनि बोलते हैं, कुल बोलते हैं। जाति कुल की अपेक्षा से है। मतलब जैसे एक कीड़ा है ना। कीड़ा वैरायटी। गेहूं कितने में तरह पैदा के हो होते सकता हैं। है। सुनिए, उसको योनि स्थान बोलते हैं। मतलब एक कीड़ा गेहूं में पैदा हो सकता है, ज्वार में पैदा हो सकता है, हर तरह के अनाज में पैदा हो सकता है। तो उसके वो सारे योनि स्थान हो गए। इस तरह से हमारे वो योनि स्थान है। 14 लाख जगह हम पैदा हो सकते हैं। अच्छा, मनुष्य में भी 14 लाख जगह? 14 लाख। है नहीं, प्रतिकमंड हाँ, में बोलते हैं। वो बोलते हैं, लेकिन मनुष्य में भी 14 लाख जगह ऐसे उत्पन्न होंगे? हाँ ऐसे हाँ। ऐसे मनुष्य और बाकी बाकी इंद्रियों में मिला के टोटल 84 लाख योनि इसी को कहते हैं। जीव उसमें योनि बोलते हैं ना, जिसमें 14 लाख मनुष्य है। करेक्ट, मतलब टोटल हर तरह के 84। मनुष्य हुए ना उसमें। मनुष्य 14 लाख के नहीं हुए। अब वो लट, एक जो लट पैदा हुई, आटे में पैदा हुई या बेसन में पैदा हुई, तो फर्क क्या पड़ा? पैदा तो लटी हुई ना। हाँ, तो लेकिन उसके 14 लाख मनुष्य बताते हैं। 14 लाख मनुष्य नहीं है, तो 14 लाख योनि स्थान है, पैदा योनि होने की स्थान। जगह। अच्छा, मनुष्य के 14 लाख योनि। हाँ, योनि पैदा योनि होने स्थान की है, जगह। कुल मतलब कुल और जातियां हैं। आप शूद्र के बेटे उसे को या नुसे को, ये सब है कुल और जिनमें। जातियां हैं। हाँ, इसको बाद में देखेंगे। मतलब पैदा होने वही लट का एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए ना। नहीं, वो एक इतना सा लट, था सर, वो बता दिया उन्होंने कल। हाँ, एक लट गेहूं में पैदा हो सकती है, तो हाँ, उसका योनि स्थान, पैदा होने का स्थान गेहूं का हो गया। वही लट बाद में मतलब बेसन के आटे में पैदा हो जाए वही लट, तो उसका दूसरा योनि स्थान। इस तरह के बहुत सारे कितने हो सकते हैं, 14 लाख जगह पे हम पैदा हो सकते हैं मनुष्य के हाँ रूप में। हाँ। सो वो अलग अलग है, तो उस पे ज्यादा मत करिए। कहीं पर भी वो हाँ, मनुष्य पैदा हो गए ना, उसके बाद के आगे की बात सोचना। अभी जो निकली ना मेन पॉइंट, जो पॉइंट था। और कोई पॉइंट है सम्यक आपको? दर्शन। हाँ, एक और पॉइंट था सर, लास्ट वाला, जो भी वापस वो देखा मैं नोट में आ गया कि ये चारों गतियों में दुख है। हम्म। इसका इसके अंदर में आपको तिर्यंच और मनुष्य गति, ये दो गतियां आपको दिखती है, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखती है। इसलिए आप उसमें उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि मनुष्य गति में दुख है, वो तो आपको खुद को दुख मिलता है। तिर्यंच गति में कुत्ते का टांग टूट जाता है, आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आता है। नरक गति में और देव गति में भी दुख है। उसका प्रमाण तो उन्होंने फिर दिया कि भाई वो सर्वज्ञ ने बताया जो भी है, तो उसके हिसाब से उन्होंने सिचुएशंस बता के बताया कि जैसे देवगति में भी आपको कोई भूख प्यास कुछ नहीं है, कोई मल मूत्र कुछ होता नहीं, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सब कुछ है, आपको ऐसे कोई दुख नहीं है। लेकिन जब आप मरने वाले होते हो, 6 महीने पहले जब आपको आभास होता है, तो आपको कितना भय लगता है, आपको कितना दुख होता है। तो उस गति में भी दुख तो है ही, ऐसा नहीं है नहीं है। तो जो भी जगह में, जिस किसी भी अवस्था में अगर आपको दुख है, तो वो उसका हम्म, मतलब है कि आप गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। और एकमात्र जो सिद्ध शिला है जहाँ पे कोई सिद्धालय है जहाँ पे कोई दुख सिद्ध नहीं है, लोग, सिद्ध लोग, हाँ। वो तो सिद्ध सिद्ध लोग लोग। हो गए, मोक्ष पूरा हुआ, सिद्ध बुद्ध तो हो वो एक उन्होंने बताया कि मतलब क्यों दुखी है, क्योंकि लोगों को बाकी नरक का तो भाई सबको पता है कि दुख है दुख है। देवगति में तो सुखी सुख है, ये आभास था सबको, तो उनको वो बताया कि वो वहां पे भी वो 6 महीने वाले टाइम में बहुत दुख रहता है। अच्छा, 6 महीने हाँ, का ही तो वो है ही माला। है। 6 महीने का विशेष रूप से दुख है, जब पता लग जाता है कि इतना अच्छा हाँ मेरा वैभव सारा छुटने वाला, और मेरा समय समय निकल गया, और 6 महीने के बाद मुझे कहाँ जाऊंगा ये भी नजर आ रहा है, तो उसको इतना भय, इतना दुख होता है कि उस दुख के दशा निमित्त में। वो अगली नीच गति बांध लेता है, अगर नहीं हाँ मानता। गया, और वाला चल। नंबर टू, वो 6 महीने ही नहीं, उसकी पूरी की जितनी लंबी आयु मिली उसमें भी वो एक मान, जैसे मनुष्य गति में मुख्यतया लोभ कषाय है, हर चीज मुझे चाहिए तो इसलिए हर काम करते हैं, लोभ कषाय मुख्य होती है, अन्य भी होती है। ऐसे ही देव गति में मान कषाय मुख्य है। मान कषाय किस तरह की? वो देव, मैं देव, दोनों देव, उसको मेरे से ये ज्यादा, उसको मेरे से जो वैभव वो ज्यादा मिला, इस तरह का मान कषाय निरंतर होता रहता है, अंदर में मान कषाय भरी पड़ी रहती है उसको। हम्म। तो वहां पे कंटिन्यूअस ये कषाय भी होती है, और अंत के 6 महीने में तो निश्चित रूप से, अगर सम्यक दर्शन नहीं है, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होगा ये।
हाँ, उसको नहीं होगा, क्योंकि वो फिर मनुष्य गति में ही आएगा वापस, तो उसको हो नहीं हाँ, सकता। उसको मनुष्य गति आनी है, और उसको कोई भी, अभी इसी से पहले जो पहला आपने सेंटेंस लिखा, सम्यक दृष्टि को कोई भी गति मिल जाए वो तो अपने कोई में फर्क नहीं। खुश है। हाँ, तो हाँ, ये जो सेंटेंस है, एक और बात, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ना, जैसे पहले आपने पढ़ा तो कल विशेष समझ में आए, अब इसी को आप एक बार और किसी से सुनोगे ना, क्योंकि आपकी पात्रता भी इतनी हो गई कि वो जो चीज है ग्रहण हाँ, करने में आपको पकड़ में आसानी आती है। और वो हो, ये समझ में बात आता है। है ना कि क्यों, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या समझ में आ जाता है ना। और उसका, और जैसे वो अज्ञान वाला है, ज्ञान रूपी तप से आप पुण्य बनता है, और ज्ञान से वो आपको तुरंत पकड़ में आता है, नहीं तो पहले तो समझ में नहीं आता था ना। तप तप है, बाहरी तप करो, अंतरंग क्या करना है वो समझ में नहीं आता। करेक्ट, करेक्ट। और इन सब चीजों से अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है और आप इनको ग्रहण करने की इच्छा रखते हो, तो आप निश्चित मानिए कि आपका जो रास्ता है वो सही रास्ते पे हो। वरना किसी ऑलरेडी 40-50 साल कोई किसी चीज को माने और उसकी बुद्धि पलटाए, एक वर्ड भी उसको पलटाने की किसी में क्षमता नहीं है, वो नहीं पलटेगा जी। बात समझ में आ रहा है? आपने कई हाँ साल, सर, भावी होगा वही जीव समझ पाएगा सर। करेक्ट, नहीं वो जीव ही समझने की कोशिश करेगा, वरना लालसा वो रखेगा, बोलेगा लालसा जो रखेगा। मैंने जाना वो सही है, आप ठीक हो, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं सीखना। वो अपना भगवान से। रास्ता बंद कर लेता है। अगर आपने ऐसा अपनी सारी इतनी उम्र बिताने के बाद किसी चीज को माना, उस चीज को आप अभी अपने लिए पॉजिटिव बना ले रहे हो, जितना सीखा उसमें और ज्ञान डाल दोगे, तो आपको जो प्रत्याख्यान है, सामायिक है, अब वो पूरा अब फायदा देगा आपको। पहले क्रिया रूप हो रहा था, तो वो कह रहे हैं कि क्रिया करने से तो निचली देवगति मिल जाती, लेकिन अब ज्ञान के साथ करोगे तो सम्यक दर्शन होने के चांसेस बढ़ गए, सम्यक दर्शन की रास्ते पे हम चलने लगे। तो ये भी एक बड़ा अंदर में सुख देना चाहिए। बस सर, बट इतना ही सर बस हो गया। बट वो सेंटेंस फिर से मैं पॉइंट दोहराऊंगा, बताना। ये उस सेंटेंस में कई सारी धारणाएं अभी हमारी चेंज हो जाएगी। मुझे करना क्या है, मुझे पुण्य कर्म बांधना है, मुझे पुण्य कर्म पाप कर्म उदय में आएंगे तो झेलना ही पड़ेगा, और इस तरह की मुझे व्रत करूंगा तो पुण्य कर्म बंधेगा, तप करूंगा, अच्छे काम करूंगा, ये सारी धारणाएं ध्वस्त हो गई, तो उसका मतलब आपने समझा। अब मतलब कर्म के बारे में आपको सोचना ही नहीं हो, मेरे मेरे माइंड में है ही नहीं कर्म क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने बारे में समझ के अपने में रहना है। पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। हम्म। अगर हाँ वो बात हाँ। समझ में आया, तो बात आई समझ में, तो अब यही है कि मुझे तो अपने को जानना है, मेरे को कर्म में कुछ नहीं करना है। खुद को जान। मेरे अपना स्वभाव जानना है, मैं मैं मेरा स्वभाव क्या है और मैं उस स्वभाव में कैसे रहूं, और मैं अपने सुख को अपने में से कैसे प्राप्त करूं। तो बात पूरी किस पे आ गई, अपने पे आ गई। जिम्मेदारी किस पे आ गई, मेरी मेरे पे आ गई है। किसी और पे दोष देना, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी देना मेरे सुख की, वो सारी बातें यहां से हट गई, अगर इस बात को टेक अवे समझोगे तो। सर, एक और बहुत बड़ी टेक अवे में एक और चीज याद आई मुझे। उन्होंने बोला कि अब ये भी अपने दिमाग में होता है ना कि भाई ये तो अब देखिए, हम तो अभी 6 महीना 8 महीना साल भर से ये समझ रहे हैं। अब ये पहले तो अज्ञानी थे, तो अज्ञानता में हमने मतलब पाप तो किए ही हैं, और निरंतर शुभ और अशुभ भाव तो हो ही रहे हैं हमारे अंदर में। पुण्य। तो इससे क्या हमारे मोक्ष मार्ग में बाधा है? इससे क्या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा? इससे क्या हम इसी समय इसी इसी भाव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर, मतलब नहीं जा सकते? तो उनका उसका उन्होंने एक चीज बताया कि क्या, कौन सा राजा, क्षणिक राजा। नहीं नहीं, क्षणिक राजा नहीं सर, वो जो लड़ते रहते हैं ना सर, वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती, चक्रवर्ती हाँ। को तो सिर्फ हाँ, सम्यकदर्शी होते हैं चक्रवर्ती तो। करेक्ट। भाव वो भाव। चक्रवर्ती सम्यकदर्शी होने के बाद में भी वो लड़ते हैं। वो लड़ने लड़ने के बाद में भी बोलते हैं कि लास्ट में मनुष्य गति ऐसी है जहां पे एक्सट्रीम आपने इतनी हिंसा कर ली, ठीक है, हम्म। उसके आपको सम्यक दर्शन होने के बाद में वो तो आप अपने आप में उसको पता है, जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, आप कर ही नहीं सकते, वो आप किसी और करेक्ट। का कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो वो जब भावना से वो करता है, और बाद में अगर वो मुनि मुनि धर्म धारण कर ले, तो उसको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो आपने जो पुराना किया है उस पे आप अटके मत रहिए कि भाई वो मेरे लिए कोई मतलब बाधा है, या मेरे को अब आगे तो नहीं कर पाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है। जो गया गया, अब आगे से जितना टाइम बचा है उसमें आप
मोक्ष मार्ग को समझ के अज्ञानता को हटा के उस लाइन पे चलेंगे तो आपका कल्याण होना तय है। बहुत अच्छी बात। कल आपने इसी से यही संबंधित तो क्वेश्चन बात पूछा हुआ था, था, याद? कल है यही तो सर? बात हुआ था आपने। हाँ यही, हाँ वही मैं, ये ललिता जी इनको यही बता रहा था, कल हाँ, आपने यही एक डाउट पूछा कल था यही वाला बात हुआ था, हाँ चक्रवर्ती के बारे में, यही चक्रवर्ती बात के बारे में। पूछा था। तो यही हाँ बात, हाँ, तो हाँ, कि ये बात देखिए, कल उस वहां पे भी हुई थी सर। तो करेक्ट करेक्ट, तो आपको ये समझ में आया होगा। कल मैंने हाँ आपका नाम हाँ, के याद दिलाया था कि आपको अपना नाम प्रति समय याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसी करेक्ट चक्र करेक्ट करेक्ट। को मैं आत्मा हूं ऐसे ही याद दिलाने की जरूरत है। उसके अंदर में बसा हुआ है, मैं आत्मा हूं, दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। दो चीजें, जो कुछ हो रहा है हाँ तो हो रहा है। और नंबर तीन, चक्रवर्ती के दो ऑप्शंस होते हैं। अगर वो ये सब कुछ युद्ध करने के बाद मुनि धारण कर ले तो मोक्ष चले जाए, और हाँ, अगर आत्मा मुनि दशा धारण में नहीं करे तो तो गए सातवें वो नरक में जाते हैं। सातवें नरक साथ में, में नहीं। एक दो नहीं, नीचे हाँ 33 सागर की आयु नरक में भोगेंगे, क्योंकि उनके निमित्त से हिंसा हुई है ना। हिंसा हुई तो है। दोनों ऑप्शंस खुले उनके लिए। और हम्म। तीसरा सबसे बड़ा सिंपल एग्जांपल, एक कमरे में अंधेरा है अनादिकाल से, क्या उसमें उजाला हो सकता है? हो सकता है हो सर। सकता कैसे? है, वो तो दरवाजा दिया रखने से होगा दरवाजा सर। खोलेंगे वहां से निकलेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा? दिया जला दीजिए, सिंपल। दिया जलाने से, हाँ दिया जलाने से अंदर की जोत जलाएंगे तब। हाँ, तो अंधेरे को आपने भगाया या दिए को जलाया? हाँ। नहीं, आपने अंधेरे, नंबर वन, एक अनादि अंधेरे का को भगा अंधेरा नहीं सकते साहब, आप दिया जलाएंगे तो अपने आप अंधेरा भाग जाएगा। अपने आप ही भग जाए। करेक्ट, फिर से बोलता हूं, सेकंड सेंटेंस पहले एक दूसरा, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा आंसर। अनादि काल से अंधेरा था, तो क्या आपने अंधेरे को पकड़ के बाहर फेंका? हाँ, नहीं नहीं सर। तो आपने क्या किया, या हमने मैंने क्या दिया किया? जलाया। दिया जला। सिंपल सा, अंदर में जोत जलाई सर। एक दिया अंदर रख दिया, तो अंधेरे को अपने आप भाग गया अंधेरा। तो वही कर्म में अंधेरा पीछे अपने होने आप वाला है। समाप्त हो गया, दिया जलाया। तो मैंने अंधेरे से नहीं लड़ाई करनी है, मैंने कर्मों से अंधेर लड़ाई नहीं आत्मा से करनी है। लड़ाई कर्म करनी। मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने मुझे तो अपने आप से लड़ाई अपने करनी है, मुझे अपने आप को प्राप्त करना है। अपने मिथ्यात्व रूपी अंधेरे को अपने ज्ञान के दिए से श्रद्धा पूर्वक जलाना है, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब वो पूरा वही कहानी है सर कि मिथ्यात्व ही मेन है। मिथ्यात्व अगर खत्म हो गया ना आपका, तो बस बाकी तो सब सरलता पूर्वक अपने आप ही हो जाएगा। जो भी है ना सर, सब हो जाएगा अपने आप। करिए, कुछ तो नहीं। बढ़िया। अरे हाँ, तो ये अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरे, इनफैक्ट पूरे अपने जीवन का सार इसमें है। हमारी पूरी दशा मुड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रहा हूं कि, क्योंकि अब सबसे भी एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे कि क्या है, इसको क्या समझा, क्या है, डिस्कस तो किया है। तो और मिथ्यात्व मिटता है ज्ञान से। हाँ हाँ, मिथ्यात्व मिटता है अज्ञानता दूर होने से। मतलब भ्रम है, भ्रम को, भ्रम जो है उसको दूर करने का एक ही तरीका दूर है। करना। और ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान गुण मेरे पास है, ज्ञान को मैं कहीं और लगा रहा हूं। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता मेरे में है, मैं उस ज्ञान को कहीं और खर्च कर रहा हूं। पैसे तो है मेरे पॉकेट में, लेकिन उस पैसे से मैं घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, जो कि कल कुछ काम नहीं आएगा। उस पैसे से मैं कुछ अच्छा काम, दया धर्म कर लूं तो उसका फल मुझे कल काम आएगा। ऐसे ही मुझे ज्ञान तो मिला है, लेकिन उस ज्ञान को मैं किसी और जगह उपयोग लगा के नष्ट कर रहा हूं। तो उस ज्ञान को मैं अपने स्वरूप को जानने में लगाऊं तो कार्य हो जाएगा। तो मेरे पास संपत्ति तो है, पॉकेट में पैसे तो है, कहाँ लगाऊं बस। और जहां लगाना शुरू कर दूंगा तो फायदा अपने आप मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अनादि से अनेक लोगों को भी इससे फायदा हुआ, तो मेरे को क्यों नहीं होगा? है ना? तो ये श्रद्धा, तो बस एक बार ये सब, एक बार जो टेक अवे पॉइंट लिखा है उसको आपने क्या समझा, थोड़ा एक बार बताना बस। सर, इसका मैं बताता हूँ सर, कोशिश करता हूँ हाँ, कि संसार में सभी गतियों में दुख है। करेक्ट। और इसको हमने पहले उस दिन दुख ही का किया था, याद पहले है? दिन ही बात किया, पहले दिन ही किया था, और ये प्रमाणित है हमको। मतलब ये नहीं कि किसी ने बोला है हमको, हाँ, हमने इसको फील किया है, परखा है, और अब माना है कि दुख है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हर जगह दुख करेक्ट। है। ठीक हाँ, है, तो वो ये, उसमें वो श्रद्धा आ गई मेरे कि दुख है। हाँ, अगर वो दुख है तो उस दुख को हटाने के लिए, और दुख किसके कारण है?
दुख का कारण है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, अज्ञानता, वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व, सबसे बड़ा ये है। तो अब अगर अच्छा, मिथ्यात्व मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुख, और मतलब दुख का सबसे बड़ा दुश्मन कारण है। मिथ्या तो नहीं है, दुश्मन मिथ्या तो नहीं है। अगेन अगेन थोड़ा रिफाइन करना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं नहीं, मतलब दुश्मन मतलब हाँ हाँ व्यवहारिक रूप से हाँ दुश्मन हाँ, तो मैं मेरा खुद का हूँ। मेरा 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 हाँ, जो ज्ञान ज्ञान मेरी गुण है वो, अज्ञानता, हाँ मेरी अज्ञानता मेरी दुश्मन है। हाँ मेरी अज्ञानता मेरी दुश्मन है। हाँ तो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए मुझे ज्ञान का सहारा चाहिए, जो कि मुझे देवगुरु शास्त्र से उपलब्ध है। करेक्ट, वो भी उपलब्ध मैं है, हाँ। उसका सहारा लेके अपनी अज्ञानता को हटा के, और जैसे ही ज्ञान में आऊंगा, मतलब ज्ञान में आना मतलब अपने आप को, अपने आप, अपने वो शरीर को जो जानना, पुद्गल है उसको, और अपनी आत्मा को भिन्न मानना, और अपनी आत्मा को जानना कि मैं आत्मा हूं। करेक्ट करेक्ट। ये जब एहसास हो जाएगा तो आप अपने, और उसके बाद जब आप आत्मा हो तो फिर आत्मा के गुण क्या है, आपके आपके स्वभाव क्या है, आप उसको जानोगे। जब आप उसको जानोगे तो भाई आप तो अपने स्वभाव में ही रहोगे ना। आपका जो स्वभाव है वही त्रिकाल रहेगा आपके पास में। जो आपका हम्म। विभाव है वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा नहीं। हम्म। तो तो आप इस अपने, अपेक्षा से, तो इस अपेक्षा से थोड़ा सा जो मेरे साथ मिला है उसको भी उस अपेक्षा से जानना जरूरी है कि शरीर क्या है, पर क्या है, उस अपेक्षा से जान के, उनको जान के छोड़ने के लिए जानना है उनको। नहीं, ज्ञान में जानना है, बस मुझे जानना है, लेकिन मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि वो मेरे साथ त्रिकाल नहीं रहेंगे। वो मेरी करेक्ट इस अवस्था, इस पर्याय में मिला मिला हुआ संयोग है। वो मेरे साथ त्रिकाल नहीं रहेगा, इसीलिए वो मेरा नहीं है। घर को तो छोड़ना पड़ेगा ना। बढ़िया बढ़िया। हाँ ये मैं अभी अभी भी, अब आप बताइए, इनको बताने दीजिए आपका क्या समझ है इस बारे में, क्योंकि अभी मैंने सुना अभी फिर आपको कुछ करना मेरे को पड़ेगा। एक और लाइन बोलना है सर, मुझे ये 2 लाइन और बोलना है सर, मैं बोलिए। भूल जाऊंगा उसके बाद। हाँ, तो ये जब आप करोगे ना, जब अपने आप को स्वयं को समझोगे, और ये पता चलेगा कि, और ये भी पता चलेगा कि आपकी आत्मा कभी मरती नहीं। आप अनादि अनंत से आपकी अवस्थाएं चेंज हो रही है, लेकिन आप तो वही हो। मतलब आप मरते नहीं हो, आपको किस चीज का, कोई चीज का भय है नहीं, आपको कुछ हो नहीं सकता है। जब ये तो हो जो जाएगा, हाँ, तो 10 गति का जो हमने बताया, गतियों में अवस्था बदल रही है, उसमें मैं नित्य हूँ। मैं नित्य हूँ। और जब ये पता चल जाएगा तो उससे, ये जो अभी लाइन थी ना सर, कि जब आपको ये श्रद्धा हो गया कि मैं हूं, तो मतलब आपको एक तरीके से सम्यक दर्शन हो गया। और जब सम्यक दर्शन हो गया तो उस चीज का कोई रेलेवेंस ही नहीं है कि आप कौन सी गति में हो, आपने किस तरीके की कपड़े पहने हैं, किस तरीके की आपकी अवस्था है, कोई फर्क ही करेक्ट नहीं पड़ता ना उससे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अपने अंदर में शांति, अपना अपने अंदर में अपने से शांति और सुख मिला, अपने स्वभाव का बस भान अनुभव हुआ। हाँ, यस। बस, तो बस इतना ही बोलना था, मैं भूल बहुत जाऊंगा बहुत सर। बढ़िया है आपका, मतलब आपको बस थोड़ा सा और अपना पुरुषार्थ इस डायरेक्शन में, ज्ञान के साथ ध्यान वाली परिस्थिति है ना उसमें, जैसे जैसे ज्ञान मिल रहा है रोज ध्यान भी करे। ध्यान मतलब बैठ के, कुछ देर बैठ के अपने आप से बात करे, चाहे उस वक्त कुछ भी बात करे, बाहर के विषयों से आंखें बंद करके एक जगह बैठ के अपना चिंतन करे अपने द्वारा। बस वो आगे का स्टेप, आपको डायरेक्शन भी मिलेगी, उसमें हल भी मिलेंगे, बस आपको इतना ही करना है। ज्ञान तो मिलता रहेगा, कोशिश कर रहे हो। ज्ञान के साथ साथ ध्यान, जिसको वो एक्चुअली ध्यान तो आत्मा का ध्यान, आत्मा में रमनता होता है, कहने में आता है, मतलब बैठ के चिंतन जरूर करें। जो भी पढ़ा है, लिखा है, समझा है, क्या ये ऐसे ही हैं, ऐसे है तो क्यों है, तो मैं हूं तो, मतलब चिंतन में अपने को, आपके क्वेश्चंस के पूरे चिंतन में सबके आंसर ढूंढते रहें, मिलते रहें और मिलेंगे, बस ये करने और मिल लायक। जाएगा सर, चिंतन में बहुत मिल जाता है। सामायिक भी करते हैं ना, तो कभी कभी आधी घंटा आंख बंद करके आप ध्यान करते हैं, जो कुछ क्वेश्चन, आप यही लाइन जो आपने बोला ना स्टार्टिंग से, कि कहाँ से मैं चला आ रहा हूँ, कहाँ तक मुझे जाना है, इसका रास्ता क्या है, वो रास्ते का एक एक स्टेप, एक एक, आप एक एक पैर जो आगे बढ़ाते हो, आप उसको अगर ध्यान में सोचते रहोगे तो आपको क्वेश्चंस भी आएगा कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। उसका अपने आप आपको आंसर भी आते रहते हो। तो पूरी जर्नी आप ना एक आंख बंद करके, एक थिएटर में जैसे देखते हो वैसे देख सकते हो, आंख बंद करके। करेक्ट। तो दो जो रोज सामायिक करने की आपको आदत है, वो इतनी अच्छी आदत आपको मिली हुई है, जो मतलब पास्ट में आपने जो किया उसको भी आज के दिन अपने भले के लिए यूज कर पा रहे हो। सामायिक प्रतिक्रमण करने की आपको आदत थी, बहुत अच्छी आदत है वो। अब इस ज्ञान के साथ उसको रोज बैठोगे तो उसका जो फायदा हो आपको, मल्टीप्लाइड इफेक्ट मिलेगा। जबकि जो नया जैसे लोग होंगे वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनको बैठना मुश्किल होगा शायद थोड़ा सा, तो आपको
सामयिक करने की आदत है 1 घंटा बैठने की, उसको ज्ञान के साथ करोगे तो उसका फल एकदम मल्टीप्लाइड इफेक्ट होगा, बहुत और जल्दी। उसमें सर, उसमें एफर्ट भी नहीं है सर, एफर्टलेस है, वो अपने आप होता है कर वो। हाँ, यस यस, ये बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल इसी को करते रहिएगा। और चलिए आप इनसे थोड़ा पूछते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा। सर ललिता बाई से पूछिए। अरे बाप रे। नहीं नहीं, वो तो अपना बताएंगे, तो बताएंगे। पहले आप बताए। हाँ, ललिता जी थोड़ा ही सुनती है, लेकिन एकदम क्रिस्प बिल्कुल सही बोल देंगी, उसमें कोई नहीं है। अच्छा, हाँ बड़े। बताइए। नहीं बताना है। नहीं, बताना इतना है अपने बारे में और कर्म के बारे में, दोनों का कैसा संबंध चल रहा है, आपकी कर्मों से लड़ाई चल रही है या आपके साथ साथ चल रहे हैं, या आपको उनको डंडे से मारना पड़ेगा तब जाएंगे, या अपने स्वभाव को आपने जान लिया, क्या है कुछ बताइए। ये पढ़ने के बाद मैंने अपने स्वभाव को जाना, बढ़िया है। और जो अज्ञानता भरी हुई थी वो वो दूर हो रही है मेरी, बढ़िया। दूर हो रही है। उसमें मतलब जो मेरे आत्मा का स्वभाव है, जानना मानना, मैं उसके ऊपर अमल कर रही हूँ कि तो मुझे आपको छोड़ना है, आपको स्वयं में जाना है और पर को छोड़ना है। पर पर को को छोड़ना है, तो मतलब पर ने आपको पकड़ के रखा है। पर को पकड़ नहीं रखा है, जैसे पर पदार्थ को मैंने जाना कि ये सब नहीं जड़ नहीं है। नहीं नहीं, सुनेगा जो बोल रहे हैं ना अभी आप, क्या पर ऑलरेडी आपसे छूटा हुआ है या आपको बंद करके रखा है जिससे आपको छोड़ना पड़ेगा? पर मेरे पर ने मेरे को पकड़ नहीं रखा, लेकिन मैंने पर को पकड़ रखा था कि ये चीज मेरी है। हाँ, तो पर आपसे छूटा हुआ है या बंधा हुआ है? बंदा हुआ है। पर को मैं अब नहीं नहीं, अपना नहीं पर, मानती हूँ। पर नहीं, घर आपको ज्ञान कहता में है, छूटा है मेरा। नहीं, क्या घर आपको कह रहा है कि ये मैं आपका हूं, आप यहाँ रहिए? नहीं, घर मुझे नहीं कह रहा है, लेकिन मैं ठीक। पहले घर को अपना मानती थी कि हाँ ये घर मेरा है। अब हाँ, मैं उस भाषा से नहीं बोलूंगी कि ये घर मेरा है। नहीं, कहने में तो आएगा, हम तो परमार्थ, अब परमार्थ से बात कर रहे हैं, अभी व्यवहार की, अभी अभी अब सही परमार्थ वाली बात कर सकते हो, व्यवहार छोड़ दीजिए, अब परमार्थ से, क्या घर आपका है? घर तो हम रह रहे हैं, लेकिन उसको अपने आप भाड़े का ही घर समझेंगे सर। बस ये बढ़िया, हम तो रह रहे हैं, घर ये मेरा है ही घर तो नहीं, कभी मेरा घर हुआ ही नहीं, तो मैं इसको छोड़ू क्या? था ही नहीं मेरा, छोड़ू मैंने क्या। आपको माना ही नहीं, तो छोड़ू क्या बस। तो आपको कुछ दिन पहले बुखार आया था, आया था, तो हम्म। आपको बुखार में बहुत कुछ समझने का मौका दिया 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 होगा परिस्थितियों ने, तो आपने बुखार को किस तरह से झेला, जाना, क्या किया, वो आपके विचार क्या थे? बहुत बहुत मुश्किल थी सर। सब अगर मतलब दिमाग फ्यूज हो गया था पूरा ही। हाँ सर, नहीं तो आपने किया क्या? पूरी रात भर आप जगे, आपका। हाँ, जब मैं रात में सोई नहीं खांसी के कारण, बैठी बैठी मैंने जो मेडिटेशन था वो 3-3 4-4 घंटे सुने हैं सर। क्या आराम से सुने हैं। नहीं तो आपको। वो 4-5 दिन मेरे बहुत बढ़िया निकले। बहुत बढ़िया मिले। हाँ सर, नींद नहीं आई, लेकिन एकदम तकिया पे ऐसे सिराना लगा के मेडिटेशन चालू कर दिया 1-1 घंटे का। हाँ हाँ। अब देखिए 4 घंटे तक मैंने 12 से 4-5 बजे तक एक समान अंधेरे में एकदम बढ़िया सुना, क्यों कोई नहीं था मेरे पास कमरे में, और कम हम्म। साउंड भी इतनी बढ़िया सुनाई देती है, पूछो मत आप। तो इसका मतलब बुखार आना भी आपके लिए अच्छा ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ सर। रात में नींद नहीं आई तो मैंने मेडिटेशन किया। नहीं, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने आप में थे, इसीलिए आपको जो बुखार है, जो आपको शरीर को कष्ट हो रहा है, उससे आपको संयम हो गया, आपको कुछ मुझे पता नहीं मालूम चला। ही नहीं पड़ा सर कि मुझे अब खांसी आ रही है तो बैठना पड़ेगा, सोने के चांस ही नहीं है। हाँ, तो और वो मैंने वो तो अपने शरीर, तकिया लगाया, आराम से सुना सर, बहुत अच्छा लगा। अपने आप में थे। तो आप अच्छा। देखिए, ये परिवर्तन आप में अभी आया या पहले ऐसा होता था? नहीं अभी। नहीं सर, अभी आया है ये सब परिवर्तन। तो अब आपको आप अभी अनुकूल परिस्थिति है तो आप सुखी हो, प्रतिकूल परिस्थिति आई तब भी सुखी थे। सुखी थे, सुखी। तो हाँ सुखी थी। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो ज्ञान का फायदा हुआ। एकदम
एकदम हुआ। एकदम हुआ। बस बस ये बात है। अब प्रतिकूल परिस्थिति नरक सुनाई नहीं दे रहा है। सर का वो इंटरनेट फ्रीज हो गया। सर पहले तो कभी बीमार हो जाते थे, ऑपरेशन होता था, सारा रात रो रो के निकालती थी। मतलब सारा राग आप ये कसते थे कि मैंने क्या कर्म कर लिए, मेरे को इतनी पीड़ा क्यों है, ये भाव आते थे पहले। सारा रात रो रो के अब क्या है ना, वो भाव ही नहीं आते। ठीक है, जो आ रहा मैं तो अपना नींद नहीं आ रही, चलो ठीक है, जो है ये तो जो टाइम आया ये तो कट जाएगा, इसको ठीक तो होना ही है, ये तो परमानेंट तो है नहीं। तो भाई अपना करेक्ट। जो भी टाइम आया इसमें कुछ और सुनते रहते हैं ताकि ध्यान उधर रहे। ध्यान आपका उधर रहता है तो आप भूल जाते हो कि आपको बुखार है, खांसी आ रही है, मतलब उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है रिलेटिव टर्म में। नहीं नहीं, तो थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। क्या आपको आत्मा को बुखार आया था? आत्मा को बुखार नहीं था, शरीर हाँ, को बुखार। करेक्ट। तो शरीर का बुखार आना मतलब शरीर का परिणमन, वो चेंज हुआ। पहले गर्म था, पहले ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर वापस नॉर्मल हो गया। तो ये तो शरीर की अवस्था हुई। तो आपने कर्मों के लिए एक डंडा साथ में रखा था क्या रात भर? 10 बजे तक। डंडा क्या साथ में रखा, हम अपने आप में थे सर, हम अपने आप में थे। तो कर्मों का उदय हुआ तो उनको भगाने के लिए आपको डंडा साथ में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, वो अपने आप ही आए, बढ़ जाएंगे। वो आए, उनको मैं देखता रहा, अपने में रहा। वो आए, जो करना था करे, चले गए। उनको भाव नहीं मिला तो चले गए। आप अपने में रहे, आनंद में रहे। और आप चाहो, अब आपको कोई भी, अब आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि मुझे कोई भी परिस्थिति आए उसमें मैं अपने आप में रह के सुखी रह सकता हूं। हम्म। अच्छा, अभी अभी क्या आपको बार बार प्रतिकूल परिस्थिति, बार बार बुखार आए, टांग टूटे, जिससे कि आप अपने आप में आओगे? या अभी आप जरूरत नहीं, आप अभी अपने आप ही अभी भी आ सकते हो अपने आप में? क्या बोल रहा समझ में आया? है? क्या आपको सुखी रहने के लिए बुखार आने की जरूरत है कुछ बार बार? करना पड़ेगा, हाँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब अपने आप में चलना है। बुखार आने की किस लिए जरूरत है सर? या कोई टांग हम्म। टूटे तब मेरे को पता लगेगा कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे अपने आप में आना है? क्या ऐसी अवस्था की जरूरत है? नहीं। ऐसी नहीं। क्या कोई आपको अवस्था। दुख दुख की मतलब ऐसे जो मतलब बुखार हो गया, जो शरीर में वेदना है, वैसा आपकी परिस्थिति हो तब आपको भगवान या स्वयं की याद आती है कि आप हमेशा स्वयं में ही रहना चाहते हो, क्योंकि आपको उस टाइम में भी स्वयं में सुख प्राप्त हुआ। तो जब नॉर्मल में भी जो सुख है वो सुख तो है नहीं, वो भी परमानेंट नहीं है, तो आपको अपने आप में रहोगे तो ही सुख प्राप्त होगा। तो इस चीज का आभास या इस चीज का आपको दिमाग में, ज्ञान में वो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअल में क्या होता है ना, बुखार आता है तो आप अपने सो जाते हो और कुछ करने के लायक नहीं रहते हो घर में, इधर उधर हाँ, जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं, तो आप अपने में ही रहते हो, क्योंकि उस समय आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उस हाँ, वक्त तो भी आदमी शांति से और रहे फिर और हाँ, अगले फिर कदम में ठीक बांधे हो तब जाता होता है है और चल फिर नहीं तो तो मेरे को हाँ, ये बनाना है, वो करना है, ये करना है, ये तो होता है सर। हाँ, सर तो बुखार भी मेरा आता है ये तो मन में लगता है रे जीव तू शांत रह। मेरा मेरा वो यही ठीक क्वेश्चन है। है। तो अभी आज के दिन बुखार नहीं है तो क्या आप अपने आप में सुखी रह सकते हो कि नहीं? या रह हाँ रहे रह हो? सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। तो रह रहे हो आप इसमें अभी सुखी? अभी रह रहे हैं ना सर, स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं तो यदि शरीर में अस्वस्थता होगी तो बैठ नहीं सकेंगे ना सर। करेक्ट। तो नहीं, भी उस इसके दिन बाद वो बात बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय आप नहीं, हर नहीं। परिस्थिति में अपने आप में रहते हो या नहीं। हर बस परिस्थिति आप जो बस बस बस। बुखार आए बिना भी अपना सुख अपने में से कोई बुखार आया तब भी मेरा सुख मेरे में से ही मिला। हाँ, तो अभी वो सुख मेरे पास है ना, मेरे को उसमें से ही मिलना है ना। तो क्योंकि जी बुखार सर। है, तब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपकी सब सेवा करेंगे, तब आपका दिमाग अलग है। जब आ बुखार से निकल के संसार में जाओगे उठ के, हाँ, तब आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप उसी परिस्थिति में रहोगे? कोई नहीं, क्या मैं कह नहीं रहा हूँ, करोगे? बाहर की प्रतिकूल हाँ, परिस्थिति आपको ये अंदर आने के लिए मजबूर कर रही है, या आप अपने आप में रहोगे तो आप बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, कोई जरूरत ही नहीं, नहीं अच्छी अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो।
कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, अनुकूल बढ़िया प्रतिकूल बढ़िया, इससे ये बहुत ही बढ़िया अनुमोदना लायक है आपकी कि बहुत बस अच्छा। ऐसे ही अपने आप में रहिए। बाहर की बहुत बढ़िया। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने आप में खुश रहूं, सुखी हूं, सुखी रह सकता हूं, ऐसी भावना बढ़िया है। बस फिर मतलब अपने आप कषाय मंद हो गई, इसके कारण से कर्म मंद रूप बन देंगे, ये भी है। बहुत ही कर्म उदय जब आएगा वो भी अच्छा ही होगा सब कुछ इससे। तो कर्मों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए अब आप बताइए ललिता जी, यही जो एक पॉइंट था कर्म और स्व के बारे में, टेक अवे जो था, उस पे आपके क्या विचार है, अभी क्या सोचते हो? भी जो भाभी जी ने बताया कि भाई अपने आप में, हाँ, कोई कुछ भी बोले तो मेरे को नहीं रिएक्ट करना। नहीं ठीक है, ओके। क्यों क्यों मतलब रिएक्ट नहीं करना, क्यों तब नहीं आपके? जब अपने को समझ आएगी कि नहीं भाई हमको नहीं नहीं करना है, नहीं, मैं कह रहा मेरा हूँ कोई, आपको अभी क्या हो गया, पता तो लग गया, अगर मैं इनको वापस रिएक्ट करके जोर से बोलूंगा तो हाँ, मेरे कर्म बंधेंगे, कर्म लेकिन बंधेगा। अंदर मन में तो हो रहा है कि इसको मैं कुछ ना कुछ बोलूं, ऐसा ऐसा अंदर मन में वचन काय मन से में तो हो रुक रहा है लेकिन फिर भी बोला जाता है सर। जा। फिर भी बोल ही देते हैं ना। मन में तो होता ही है कि नहीं बोलना है, पर हाँ कभी हाँ कभी ऐसा होता है कि बोल देते हैं। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या आत्मा बोल सकती है? नहीं, आत्मा नहीं बोल, आत्मा भाव करती है। करेक्ट, तो आत्मा बोलने का भाव कर रही है, वचन निकले या न निकले ये किसका काम है? ये शरीर का भाषा वर्णन। भाषा भाषा वर्ग। वर्तन। लेकिन भाव अगर हम अंदर में भाव अपने वैसा करते हैं तो कर्म तो बंधेंगे ना, अगर मुंह भाव से से तो नहीं बंधन बोले। है। हाँ आप पढ़ रहे हो? भाव से तो तो बंधन। बोलते वक्त मेरा काम जानना देखना है। जानना देखना है। मैं बस एक ही चीज आप एक और लिख लीजिए, मैं सिर्फ जानता देखता हूं, बस। ये एक बार हर वक्त ध्यान रखोगे ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं इसको जानने देखने वाला हूं, मैं जानने देखने वाला हूं बस। हाँ अनुकूल परिस्थिति आई, इसको भी मैं जानने देखने वाला ही हूं, उसमें हेर फेर करने वाला मैं नहीं हूं, बस। तो अपने स्वभाव में अपने आप आ जाओगे, मैं जानने देखने वाला हूं बस। जानना देखना मेरा काम है, बस स्वभाव है मेरा। अभी भी वही कर रहे हैं लेकिन हम मान नहीं रहे। हाँ, मान नहीं रहे। हाँ, हम मान रहे हैं कि मैं करता हूं, तो जानने देखने के अलावा कोई भी कार्य की अपनी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो वहां पे था मिथ्यात्व जो हो, है। वहां पे मिथ्यात्व। तो उस मिथ्यात्व को अब निकालने का हमारे पास एक टूल मिला है। क्या करना है, मिथ्यात्व हो रहा है मालूम है, और मिथ्यात्व कैसे कम होगा मालूम भी है। अब उसको यूज करना है हर परिस्थिति में, अनुकूल में भी प्रतिकूल में भी। हाँ, और ये अंदर की बात है, बाहर बताने की जरूरत नहीं। चक्रवर्ती की तरह लड़ाई भी कर रहे हैं, घर में खाना भी बना रहे, फिर भी मैं खाना नहीं बना रहा हूं। मैं अभी भी खाने को बनते हुए जानने देखने वाला हूं, हाँ, बस। ये अगर जाग जाएंगे तब तो। हाँ, बस वही उसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी हाँ, ज्ञान में आया, धीरे प्रैक्टिस। धीरे प्रैक्टिस में लाना है। बाहर सब कुछ चलता रहेगा, फिर भी अंदर में ये रहेगा कि मैं इसको तो जानने देखने वाला हूँ, बस। ठीक है, बढ़िया है। तो वही मैं कहा ना, आपको भी थोड़ा सा है, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया चीज है। बस एक बार इनसे सुन लेते हैं अब, सुनीता जी से। मेरे से सुनेंगे सर? मैं तो हाँ, क्लास में नहीं दी नहीं बस बस ये आज बताया ना, क्या कहा आपने, क्लास? थी। बोले मैं नहीं, तो शाम क्लास वाली में। की थी सर, सुबह वाली नहीं की थी, शाम वाली क्लास क्लास की थी 7:30 बजे। अरे कहीं तो पर भी तो, कहीं पर छह भी महीने से की हो, क्लास की है, उसका बता रहे हैं। क्लास की हो नहीं की हो, बस आपको अपने बारे में और कर्मों के बारे में, कैसी आपकी उनके तालमेल, उनसे आपकी दोस्ती है, दुश्मनी है, या समता भाव है, क्या है, कैसा है कर्म और मैं, दो के ऊपर आपने कुछ अपने भाव प्रकट करिए। हर इंसान को चारों गतियों में घूमना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है। चलिए, पूरा इंसान की संसार बात में छोड़िए, इन्होंने नहीं, अभी यहाँ पढ़ते हैं। चार इंसान, हम पांच, हम कितने बैठे हैं, पांच लोग बैठे हैं। पांच हाँ, लोग मतलब बैठे हैं। पांच लोगों में से हम चार लोग अपने जानते हैं, आप अपनी बताइए बस। अच्छा, मैं मेरी बताऊं। कैसे बताऊंगी सर? जैसे जैसे भी कह सको, कर्म क्या है, कर्म को आप कैसा रिश्ता चल रहा है कर्मों के साथ, आपको वो पीट रहे हैं या आप उनको पीट रहे हो, या वो अपनी जगह ठीक ठाक है, आप अपनी जगह ठीक ठाक हो, क्या है चल ये रहा है तो आप? बहुत ही अच्छे कर्म के साथ में कर रही है। सर कर्म नहीं का बोले। उदय कैसा आ रहा है,
क्या कर्म का उदय आपको चेंज करना है? क्या आप अच्छे कर्म बांध रहे हो या नहीं बांध रहे हो? ये क्या कर रहे हो? कुछ तो कर्म और आपके बारे में कुछ बोलिएगा। ये दो शब्द होने चाहिए, कर्म और मैं आत्मा। तो बोला ही नहीं जा रहा कुछ। कुछ तो बोलिए, क्या हो, कुछ भी, जो भी समझ में आया अभी तक, एक जो भी बात आपने करें, समझा। सर बाद में बोल देंगे, बोल दीजिए कि कर्म अलग है आत्मा अलग है, इतना बोलिए सर, अपने आप बोल दीजिए। ललिता भाई बोल दिया। थैंक यू। कर्म अलग है आत्मा अलग है, वो तो है ही है सर। आत्मा बस। अंदर, हाँ। अंदर से घटती है हर रूप में, हर क्षेत्र में जहां भी गए वहां आत्मा वही है। जितना भी हाँ, रूप लिया है आत्मा अपनी है, पुद्गल अलग होते हैं, वो शरीर कहलाता है पुद्गल। बिल्कुल सही। हाँ। जो करता है करता रहेगा, हमें अपने आत्मा को शुद्ध रखना है। उस हिसाब से आत्मा अपने तो कर्म, हमेशा शुद्ध ही है। शुद्ध है आत्मा, लेकिन उसमें हरदम अपने सही में। पुद्गलों को शुद्धता से, पुद्गल जो आ रहे हैं, अपने कर्म जो आ रहे हैं, उनको अपने को ढीला करना है, कर्मों को, मिथ्यात्व को छोड़ना है, राग द्वेष को छोड़ना है। उसके साथ में हर चीज को अपना नहीं समझना है, अपना नहीं समझ के हर कार्य को करना है। ये मुझे बढ़िया। संसार हाँ। में रहते हुए व्यवहार भाषा में करनी पड़ती है, वो वाला हिसाब करेक्ट। है। लेकिन हाँ। ये मैं नहीं कर रही हूँ। करेक्ट, बढ़िया बढ़िया। ऐसे ठीक है। ये हर चीज को मानना है, और अपने को किसी से कोई ज्यादा वो राग द्वेष वाला काम ही नहीं करना है। परिग्रह और को कम करना चाहिए। परिग्रह ज्यादा होने से ममत्व बढ़ता है, ममत्व बढ़ने से वो फिर वापस संसार भर में। तिरेज का चक्कर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक घर की जगह दो घर हो जाए तो आपका ममत्व तो बढ़ेगा या कम होगा, परिग्रह? मेरे को तो चाहिए नहीं, 2 फुट जमीन नहीं, चाहिए। फिर भी आपको आपको किसी ने मेरा तो होगा विरासत ही में नहीं एक सर, घर। मेरा मैं अपना मानूंगी नहीं। जो लेगा बेटा लेगा, अपना समझेगा, वो क्या समझेगा वो जाने। मेरा नहीं तो नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं वो बोल आपको देगा कह आपको रहा यहाँ हूँ रहना कि है। नहीं, किसी ने, आज के दिन किसी ने, आपको पता नहीं है, कोई आपका दूर का कोई रिश्तेदार था, विरासत में उसने एक घर सुनीता जी के नाम करके गया, तो आपको परिग्रह हो गया, तो उससे आपको दुख होगा क्या? हाँ दुख होगा। मैंने कहा इसने परिग्रह फालतू हो मेरा गया पैसा सर वो बना तो। दिया, मैं इसको दान में दे देती हूँ, स्थानक में नहीं दे नहीं देती नहीं, हूँ। वो बाद में आप क्या करोगे? आपने कहा परिग्रह होने से दुखी होते हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, एक घर की बजाय आपके नाम पे दो घर हो गए, तो क्या आप दुखी होंगे? क्या आपका घर हो गया, दुखी होंगे आप? मन में परिग्रह बढ़ खुशी गया होगी। तो? देखिए एक बार की तो वैसे आदमी को खुशी हो जाती है, लेकिन ये खुशी थोड़े पल की है, थोड़े हाँ, पल नहीं, की है। मैं कह रहा हूँ, क्या घर आपके नाम करने से घर आपका हुआ क्या, पहली बात? नहीं, घर तो मेरा है ही नहीं, ये रहती हूँ जो भी मेरा नहीं गिना जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली तो ये परिग्रह तो, अवश्य करेगा। चक्रवर्ती का याद करना, कितना परिग्रह है उसको, फिर हाँ भी सर। वो उसको अपना नहीं मानता। पॉइंट मेरा ये है, परिग्रह ज्यादा मिलना वो पुण्य के अधीन है। अच्छी चीज मिले ना मिले वो पुण्य पाप के अधीन है। मिले तो क्या, ना मिले तो क्या, वो तो मेरे लिए परिग्रह मानूंगा तो परिग्रह, वरना तो संयोग है बस एक थोड़ा समय का। उनको, उनमें अपना ममत्व भाव छोड़े, कितना भी मिले, बस वो ममत्व भाव छूटे। बिल्कुल। तो आपने जितने भी कहा सब, एक्चुअली आपने जितने भी कहा वो, आपको मैं एक सिंपल में कहूं तो, जैसे अंधेरे का उदाहरण था, आपने व्यवहार से ही कहा, आपने सारा अंधेरे को भगाने के लिए काम किया सारा। आप कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अंधेरे को बाहर करूंगा, मेरा रूम है, बोलूंगा मेरा रूम है तू बाहर निकल, ऐसा आपने कहने में आपका आया, तो थोड़ा सा फिर से चेंज करना चाहोगे आप इसको? उसको तो बाहर भगा दे, लेकिन अपने अंदर में तो उतरना पड़ेगा ना सर। आप अपने अंदर में उतरेंगे तब तो शुद्धता आएगी। आप अपने आप में कर्मों हाँ। को करना हाँ, पड़ेगा। जब हम अपने आप में आएगा तो क्या होगा बाह्य में, मतलब जब हम दिया जलाएंगे तो अंधेरे का क्या होगा? अंधेरा दूर भगेगा, अपने मिथ्यात्व दूर भगेंगे। नहीं उससे नहीं, अपने सिंपल, पहले पहले एग्जांपल सम्यक समझते हैं, दर्शन क्योंकि प्राप्त होगा सर। बस सम्यक सिंपल। दर्शन प्राप्त करना है। हाँ, इस सिद्धांत को, एग्जांपल से सिद्धांत को समझिए। मेरे को अंधेरे को कुछ भी नहीं करना है। मेरे को कर्मों में, परिग्रह में जो मिलेगा मिलेगा, कर्म के उदय से मेरे को उसमें कुछ नहीं करना है। मेरे को अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाऊंगा तो ये सारे अपने आप पर हट जाएंगे, या अपने हाँ। आप पर तो है ही है। इनको जो पर मान रहा था वो बुद्धि हट जाएगी बस। मेरे को पर में कुछ नहीं करना है, ना पर के बारे में सोचना है।
आ गए, ज्ञान की देख लिया। मेरे को अपने ज्ञान में पर को पर मानना है, बस मैं अपने आप को आत्मा मानना है। पर तो छूटे हुए हैं ही। पर छूटे हुए कैसे हैं? शरीर मेरा है ही नहीं। इसको मैं वही। अपना मानूं या ना मानूं, ये तो मुझे छोड़ेगा ही छोड़ेगा एक दिन, इसलिए ये दूसरा है। मैं इसको अपना मानूं और मैं बाद में छोड़ू, ये बात नहीं है, ये तो आज के दिन भी छूटा हुआ है। तो आप कहोगे कि मेरे को शरीर को छोड़ना पड़ेगा, बोलता वो हंसेगा शरीर, मैं आपको बांधा ही कब था मैं आपके साथ? आपने मेरे को अपना माना है, बस इतनी मैंने सी नहीं बात। माना, मैं तो हाँ, ये जाऊंगा इस भी नहीं बोला। एग्जाम्पल्स के जरिए पर में हमें कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने स्वयं में ज्ञान का दीपक जलाना है। तो पर तो छूटे हुए हैं, मेरे ज्ञान में भी पर छूटे हुए नजर आएंगे। बस जो छूटे हुए हैं उनको छूटे हुए मानना ही, इतना ही काम करना है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। जो पुण्य का संयोग होगा वो मिलेगा, पाप का संयोग होगा तो उन चीजों का वियोग होगा। तो उनमें मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है। मेरा ज्ञान ज्ञान को। मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास, पैसे तो हैं, कहाँ खर्च करूं वो मेरे पे, तो मेरा उपयोग, मेरा समय कहाँ बिताऊं, अपने आप को जानने में तो कार्य हो जाएगा। बस बढ़िया, ठीक है फिर, बढ़िया। तो सर एक बात पूछूं? पूछिए। हाँ, वो जो आप शंका बोले पूछिए। कोई घर आप उनके आपके, नाम। एक मिनट, आपको अगर कोई भी शंका आए ना, उसको दूसरे दिन लेके ही नहीं जाना, क्लियर हो जानी चाहिए। कभी भी आपको शंका हो, मैसेज दीजिए, बात करिएगा, शंका को रखना ही नहीं, लिख लीजिए अगर है तो। हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा ना कि किसी ने अगर मेरे को गिफ्ट दे दिया एक घर, हाँ तो और मेरे को वो चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने दे दिया कि भाई चलो, मेरे माँ बाप नहीं दे गए कि बहुत संपत्ति है, दो बेटा को दे दे, एक मेरे बेटी को दे दे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ तो यस। मेरे को दे गए, हाँ लेकिन दे मेरे गए, को चाहिए नहीं भाव से। जब बिल्कुल मेरे अच्छी को समझ बात है। आ गया कि कुछ कुछ मेरा है नहीं, मेरे को हाँ ये, यस, हाँ, तब यस। क्या करूं उसका? देखिएगा, अपने भाव तो क्लियर है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, परिग्रह। हाँ हाँ लेकिन बात यह है कि कर्मों का, पुण्य का उदय ऐसे आ गया कि मेरे नाम पे कोई चीज मिल गई है, तो मैं वैसे ही पहले पर को अपना नहीं मानता था, अभी भी उसको नहीं मानूंगा। व्यवहार से जो करना है वो करूंगा, उसको बेचूं, किसी को दे दूं, जो करना है करूं, लेकिन उस घर को मैं अपना तो ना पहले मानता था ना अभी मानता हूं। हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। ये बिट्टू के पापा जो मेरे भैया है ना, इन लोगों हाँ। ने संपत्ति मेरे नाम कर रखी है। मैं अपना नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे को वो लगता है कि मैं क्यों, वैसे ये करेक्ट, ज्ञान सत्य का, है ये ज्ञान से कितना फायदा होता है, कोई चीज मिल रही है फिर भी हम नहीं चाहते, वरना मिल इसी। नहीं रही है। मतलब वो मेरे नाम किया हुआ है, लेकिन उससे क्या हो? वो व्यवहार में जो कुछ आपने करना है, कहना है, बाहर जो भी है, बट हम्म। आपने अंदर में वो घर न तो पहले था, न अब देने से आपका नहीं, हुआ। मेरे भाव में ही नहीं है कि वो मेरा है। बस 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 ये उससे कोई बहुत फर्क अच्छा पड़ता नहीं है ना, उससे कोई फर्क। मेरे पास में जैसे चक्रवर्ती सब तीर्थंकर के भी कितनी संपत्तियां थी, अगर वो उनको क्योंकि मैं अपना ना मानते इन ही लोग नहीं को थे, क्या बोलती रहती हूँ, मानते भाई थे? ये चीज अपने नाम पे रखो, ये मेरे सर पे मत रखो, मतलब मेरा ऐसा होता है तो ये, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो है मेरे को। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसको अपना मानना नहीं, प्रॉब्लम। अपना तो मैं मानती नहीं हूँ, खैर। बस फिर अब आपको मिले तो कोई या प्रॉब्लम छूटे नहीं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहार से, जो हाँ व्यवहार में जो भी है वो करिएगा कि ये मेरे नाम पे घर है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इसको दे के जाना है, उसके लिए जो रजिस्ट्री वगैरह करनी वो सब करिए। लेकिन हाँ अपने अंदर में, मतलब व्यवहार से जो करना है वो पूरा करिएगा, वहां कोई कमी पेशी नहीं रखना अननेसरी कर। लेकिन हाँ अंदर में, ये घर तो पहले भी मेरा नहीं था, पर है, हाँ प्रत्यक्ष पर है, और अभी भी मेरा नहीं है। यहाँ हाँ। परमार्थ की बात चल रही है, अपनी अपने कल्याण की बात चल रही है। व्यवहार में जो ठीक लगे वो तो अपने आप सही होगा। हम्म। अंदर में अपने की, न तो घर मेरा पहले था न अभी है, अब बस है। इतने अंदर में ये जो श्रद्धा है ना वो चलनी चाहिए, जो कि आपकी चल रही तो बहुत बढ़िया है। तो वही कह रहा हूं ना, अभी इतना समता भाव आ गया है, ज्ञान में आ गया, इसको हम्म। आप ध्यान के जरिए और बढ़ाइए आगे, अनुभव बहुत जल्दी अनुभव होगा अपनी आत्मा का। ध्यान में जाइएगा, इतनी समता, इतनी मंद कषाय इतनी हो गई है, और प्रतिक्रमण सामायिक आदि की आपको आदत है। अब ज्ञान के साथ चिंतन करिएगा, बैठ के रोज जितना हो सके, बस करने लायक चीज वही है, बाकी ज्ञान तो मिलता रहेगा। तो ठीक है, जो बढ़िया। जैसे अपने जो पढ़ते हैं, वो भी हम्म। अगर ध्यान में अपने चिंतन करेंगे तो ध्यान तो हो ही जाएगा, उसी का रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही यही तो। हाँ। अभी चिंतन का मतलब क्या, ध्यान का मतलब क्या, कि मेरे को जो बताया गया, मैं आत्मा हूं,
मैं आत्मा तो दिखता नहीं हूं, तो कहाँ हूं, तो कैसे अनुभव करूं? ये मैं अपने शरीर के प्रमाण हूं, शरीर में कहाँ का हूं, यहाँ शरीर है तो क्या यहाँ भी मैं आत्मा हूं? इस तरह का अपने आप के द्वारा अपने आप को अनुभव करने के लिए जो चिंतन होगा, जो जो चीज बताई गई है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो? आप आत्मा हो, आपने मान लिया, तो अनुभव करने वाली अभी चाहिए। जब तक अनुभव नहीं होगा वो पक्का ध्यान में नहीं आएगा। तो अगली स्टेप यही चिंतन में ये कि मैं जब तक जो चीज बताई गई है शास्त्र में वैसा मैं हूं, जब तक तब तक वैसी श्रद्धा नहीं होती, तब तक हमें यही चिंतन करते रहना, वही ध्यान है, वही और ध्यान है। इसमें एक और चीज है सर कि को अ, दूसरा समझना है, हाँ? हर एक चीज को समझना कि ये मेरा है ही नहीं, तो फिर नहीं, इसमें क्या होगा, आपको पूरे भारत में कितने घर हैं मान लीजिए एग्जाम्पल, सबको आप गिन गिन के बोलोगे ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर, तो फिर भी आपके कुछ घर छूट जाएंगे जिनकी गिनती नहीं नहीं आएगी। सर, तो अपना कितनी घर रख गिनती के करोगे? बाकी के त्याग करने पड़ते हैं। भाई मेरा घर एक मैं रह रही हूँ जो मेरा है, बाकी के सारे एग्जैक्टली, घर को त्याग। बस। हाँ, मेरा एक ही घर है, इसको छोड़ के तो भी संसार में जितने कोई घर ये है सारी मेरे नहीं चीजें है, त्याग है। तो सबका त्याग हो ही गया। हाँ, तो मेरा घर को भी मैं मेरा क्यों मानूं? हाँ? मानो मत, लेकिन आधार के लिए अपने को रखना पड़ता है, नहीं, अपने रह रहे हैं ना उससे। ये एक्चुअली मैं मन के यही, भाव के बोल रही हूँ मैं, वो तो करेक्ट करेक्ट, मैं आपका ही आंसर देना चाह रहा था। जब इन्होंने कहा मेरा घर, तो मैंने उस अपेक्षा से बताया, हाँ, मेरा कुछ, मैं अपने में मेरा हूं, तो सही मैं है। आत्मा हूं, अपने आप को जाना, तो पर अपने आप सारे छूट गए। सारे छूट गए। समझ में आया? एक मैं अपने में आऊं तो बाहर के सारे पर की गिनती करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या मेरा नहीं है। ये मेरे नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है, पता लगा कि और भी चीजें जो मेरी नहीं है, मैंने गिनती नहीं करी। सबको गिनती करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूं अपने में आ जाइए, सारे पर अपने आप छूट जाएंगे। सिंपल तरीका है। बाहर हाँ, के घरों को गिनने की जरूरत नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो मेरा नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा दामाद नहीं, मेरा पोता नहीं, हर एक को गिनने की जरूरत नहीं है। गिन के, अपना अपना देखने को चाहिए। हाँ, गिनना इसलिए कि किसमें मेरा ममत्व अटका है उसको देखने के लिए जरूरी है कि ये सब तो संसार की कोई चीज मेरा नहीं है, घर में रहने वाले इनसे भी मेरा ममत्व नहीं। हाँ, इनमें मेरा एक ही है जिसमें मेरा ममत्व है, उससे मैं ममत्व को कैसे हटाऊं, वो उसके लिए उसको जानना जरूरी है। बट उसको भी जान के मैं आत्मा हूं जान लिया, अपना अनुभव कर लिया, तो पर अपने आप छूट गए, छोड़ना नहीं पड़ा। छूटे हुए तो है ही है, ज्ञान में भी मैंने उनको छोड़ दिया। सर मैं एक लाइन बोलूं इसमें। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। अभी तक जब तक अज्ञानता थी, हम्म, तब तक जो चीज को आपने अपना माना जाना, उससे आपका ममत्व हुआ। हाँ, जब अब ज्ञान आया है, अज्ञानता दूर हुई है, हम्म, तब आपको यह पता चला कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। तो अपनी आत्मा से ममत्व करिए ना, हाँ, बाकी को छोड़िए ना। अभी तक तो अज्ञानता से तो आप अपने आप पे, अपने शरीर पे, बच्चे पे, घर पे, सब पे ममत्व कर रहे थे। अब जब हाँ, अपनी आत्मा का आपको आभास हुआ कि मैं तो वो हूं, मैं तो ये हूं ही नहीं जिसको मैं अभी तक समझ रहा था, तो उस पे ममत्व करिए ना। जब आप उस बहुत ही पे बढ़िया, ममत्व बहुत करेंगे तो उसपे वो कुछ बहुत कर्म बढ़िया। बंध नहीं होगा। आपने वर्ड्स को इतना बढ़िया यूज किया है ना, और टर्न हम्म, किया उसको, बहुत हम्म, बढ़िया है कि पर बहुत से बढ़िया। ममत्व छोड़ के अपने से ममत्व करो। हाँ, बस खुद हाँ में बस, अपने से ममत्व करेंगे तो पर से ममत्व छूटा ही है। छूटे ही जाएगा। दिया टूट दिया ही जाएगी जला ना सर। दिया तो अंधकार गया ही है, वो टिकता ही नहीं है, ये रूल है। दिया हाँ, जलाया उसके बाद अंधकार रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो फिर अंधकार की चिंता क्यों करें, हम दिया जलाने की कोशिश करें। दिए का लाए कि दिया कहाँ मिलता है, दिए में क्या क्या लगता है, बाती लगती है, तेल का जलता है, घी का जलता है, हम दिया जलाए, हम दिया माचिस लाए और दिया जलाए। काम अभी क्या करना है हमको, दिया जलाने का सारा पुरुषार्थ करना है। तो हम्म, तो अंधेरा इस किससे मिटेगा, दिए से। तो दिया जलाने के लिए जितना काम करना है वो काम करना है। तो आत्मा को समझने का, आत्मा के गुणों को, स्वरूप को जान के चिंतन करने का कार्य करेंगे तो दिया भी जल जाएगा। तो इसको और सर सूक्ष्म में अगर समझने के लिए और करें ना सर, ये मैं थोड़ा ध्यान में सोचते रहता हूँ इसी टाइप से। तो मतलब वो बता रहा हूँ कि जैसे अपने, जब अपने शरीर को अपना समझ रहे, तो भाई बाल कटवाना है, मुझे स्मार्ट दिखना है, मेरी चमड़ी में क्रीम लगाना है, सब कुछ करना है, हम्म। क्योंकि ये मैं अपना समझ रहा था। जब मेरे हाँ को मेरी आत्मा का समझा था, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सुबह खेलने जाता हूँ ताकि मैं हेल्दी रहूं, मैं एकदम हाँ, ठीक ठाक रहूं। तो भाई अपनी आत्मा को भी हेल्दी रखो ना। अपनी आत्मा को हेल्दी रखने के लिए मतलब आपको तो मोक्ष के मार्ग में चलना पड़ेगा, तभी वो हेल्दी रहेगी। नहीं तो हमेशा उसमें
मतलब वो दुख शुभ अशुभ के भाव आते रहेंगे, आपको दुख झेलना पड़ेगा। तो वो आप आत्मा के हिसाब से, उस हिसाब से अगर सोचोगे तो आपको मार्ग अपने आप मिलेगा कि मैं आत्मा के लिए करूं तो क्या करूं। अभी जैसे शरीर के लिए करता हूं तो उसमें आत्मा के लिए क्या करूं मैं। करेक्ट करेक्ट। तो अब जब इस रास्ते पे जाएंगे हम, तो बाह्य में शरीर की इतनी देखभाल जरूर करेंगे कि ये टिका रहे, एकदम भी नहीं छूट जाएगा। नहीं नहीं, वो एक, तो ठीक बात है। हाँ यस, एकदम से नहीं छूटेगा। तो व्यवहार रूप से जो शरीर की देखभाल करनी चाहिए उतनी करनी पड़ेगी। तो हो सकता है उसके लिए हम योग करके थोड़ा सा शरीर को ठीक भी करें, बट कर्तापने से ना करें, व्यवहार से जो जो है वो करे। खाना भी खिलाए कि ये ठीक रहे, तो खाना मैं खाता हूं ये नहीं, तो व्यवहार से जो जो अपने आप उसमें चेंज आएंगे कि क्या करे, क्या खाए क्या न खाए, जिससे शरीर टिका रहेगा। अब हम आलतू फालतू नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे हाँ सर, तो सही, शरीर को उससे भी टिकाने के लिए खाएंगे, क्योंकि अभी एकदम हम शुद्ध भाव में नहीं पहुंचे। और नहीं, हाँ इवन उससे भी जरूरी सर, उससे भी जरूरी चीज क्या, मैं खाऊंगा, लेकिन मैं उस समय उस चीज का विवेक रखूंगा कि मैं उस खाने में किसी और को पीड़ा ना दूं ना। तो फिर मेरे अभी दिमाग में जो, जैसे आप जमी गंध और का, तो जब मेरे को पता है कि ये मैं नहीं खा रहा हूं, मेरी आत्मा नहीं खा रही है, इस शरीर को चलाने के लिए करना है, तो शरीर को चलाने के लिए मुझे आलू क्यों खाना है, किसी को मार के क्यों खाना है। कोई भी ऐसी सामग्री जिससे विवेक से मेरा ये शरीर भी चले, मेरे साथ भी रहे, स्वस्थ भी रहे, और मैं दूसरों को पीड़ा भी नहीं दूं, मैं उस भाव से जब खाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली, जो अपने जैन में बोलते हैं ना सर कि क्या षट आवश्यक है जो भी है, वो सबका ऑटोमेटिक पालन हो जाएगा सर। ऑटोमेटिक। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मैं तो खाता नहीं हूं, तो और मैं खाता नहीं हूं क्योंकि आत्मा नहीं खाती है, और बाह्य में मैं वो सब कुछ खाता रहूं और बोलूं कि आत्मा तो खाती नहीं, मैं नहीं खा रहा हूं, तो ये भी एक स्वच्छंदता ऐसी नहीं गलत हो होनी जाएगा, चाहिए। ये गलत है। वो तो सूक्ष्म सबके बातें हैं, सामने ठीक है। बोली नहीं हाँ, जाएगी। तो जो जो यथा योग्य है अपनी भूमिका के अनुसार वो करें, उसमें ममत्व कर्तृत्व भाव न रखे, अपने सगे संबंधी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखे, लेकिन मैं करता हूं वो बुद्धि ना रहे बस। डिफरेंस है, महत्व कर ना तो रहे। फिर भी रहे हैं, एकदम कर से तो पहले भी कर ठीक। रहे थे अभी भी करेंगे, लेकिन जो ममत्व और कर्तृत्व बुद्धि थी उसके बिना करेंगे तो और बढ़िया रूप से करेंगे। इसमें हम्म सारे जीव खुशी रहे, तो इस खुशी में जो दूसरे को खुशी देने में आएगा, इसमें सेल्फलेसनेस होगा। उससे कुछ एक्सपेक्ट करूं कि मैं इसको कुछ कर रहा हूं तो मैं वापस मुझे कुछ मिलेगा, वो वह भावना नहीं रहेगी। पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले थोड़ी सी थी कि ये मेरे लिए कुछ कर दे वापस। अब क्या है, कर रहे हैं वो सुखी रहे, उससे मेरे को कुछ होने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं, मेरे की एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रहेगी, ये फर्क आ जाएगा। हम्म मिट्टी में सबे भूएसु बोलते हैं ना सर। हाँ यस यस यस। तो उसमें सब सब जीवों की खुशी चाहते हैं, लेकिन वो खुशी होने के लिए मेरे को वापस कुछ मिले, ये वाली भावना नहीं होती। नहीं, वो तो रहना ही नहीं चाहिए, मेरा कोई कुछ करेगा, वो तो भावना कभी होनी चाहिए। वो करेक्ट नहीं। करेक्ट। भावना होने से वो टूटता है, जब दुख और होता है और कर्म बनता है। हाँ, और दुख वो होगा भावना तो होनी नहीं चाहिए कि कोई मेरा कुछ करे, अपने से जो बने करो, नहीं हो तो समाई करो, काम खत्म। हाँ करेक्ट करेक्ट। अब पॉइंट आएगा अगला, सामायिक में किस तरह का चिंतन होना चाहिए। तो हाँ, सामायिक में किस तरह का, मतलब पर को छोड़ के अपने में आने का चिंतन हो, तो वो एक किया। नेक्स्ट स्टेप आगे की होगी। तो उसके लिए अगर अपने को अपने आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं है तो बहुत सारे सहायक मेडिटेशन वाले वीडियो भी हैं जो स्व पर का भेद विज्ञान कराते हैं हमें, तो वो भी कर सकते हैं, जो एक दो मैंने पहले भेजा है। तो गाइडेड भी कर सकते हैं। नहीं है अपना मन भटक रहा है, नहीं भटकता है तो अपने आप में रहिए, स्व में आना तो अपने स्व में अपने से ही है। उसमें नहीं जा पाते हैं तो थोड़ी सी सहायता भी ले सकते हैं बाहर की। चलिए ठीक है, तो अच्छी चर्चा रही है इसमें। और कोई पॉइंट तो, और कुछ पढ़ना है तो 15 मिनट पढ़ सकते हैं हम। एक बार बचा हुआ पढ़ लीजिए, नहीं तो। तो पढ़े ही नहीं सर कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं जो जो पढ़ा है वो भी ठीक है, लेकिन जो पढ़े ना, पढ़े से पढ़ने के बाद क्या होता है, हम एक बार पढ़ने के बाद किताब बंद हो जाती है, फिर दूसरे दिन खोलते हैं। तो इसलिए जो पढ़ा है, ज्ञान जो प्राप्त किया, उस पे चिंतन चर्चा जरूरी है कि उससे मैंने क्या ग्रहण किया, और चर्चा पक्का अगर है अपने सर, आप हो तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरे से बात करके मैंने क्या समझा उससे पता लगता है। चलिए बाकी का एक बार पढ़ लीजिए जो बचा हुआ है, कल का क्या पढ़ रहे थे हम, अनुयोगों का। हम्म चार न्यू। हाँ हाँ, कल पढ़े थे, उसका बचा हुआ पढ़ लीजिए, कहाँ तक पढ़े थे कल। ये नहीं तो इसमें तो
चरणानुयोग के समान बुद्धि गोचर कथन होता है। हाँ, इसके आगे पढ़ लीजिए। यस। पर चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता रहती है और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से, ये हो गया था कल। और क्योंकि इसमें तत्व निर्णय करने की मुख्यता है, निर्णय युक्ति और न्याय के बिना कैसे होगा। हाँ, करेक्ट। क्योंकि इसमें तत्व निर्णय करने की मुख्यता है, न्याय शास्त्र की पद्धति। किसमें? द्रव्यानुयोग में। हाँ, न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य क्यों है? हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए क्या। यस। क्योंकि इसमें तत्व निर्णय करने की मुख्यता है, हाँ, निर्णय और न्याय के बिना कैसे होगा। ये क्या चीज? आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं बताता हूँ। और आगे हाँ हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में बाह्याचार को हीन बताया है, पर स्थान स्थान पर स्वच्छंद होने का भी तो निषेध किया है। इससे तो लोग आत्मज्ञानी बनकर सच्चे व्रती बनेंगे। हम्म। यदि कोई, भाभी जी पढ़ेंगे क्या आगे? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। यदि कोई अज्ञानी भ्रष्ट हो जाए तो, यदि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़े नहीं। उसी प्रकार यदि अज्ञानी तत्व की बात सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी को तत्वाभ्यास छोड़े नहीं, तथा वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी। रहेगा तो संसार का संसार में, परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर भी बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग का अभाव होता है, और इसमें बहुत बुरा होता है। अतः अध्यात्म उपदेश का निर्देश नहीं करना। छात्र जिसने खतरे की आशंका हो, वे शास्त्र पढ़ना ही क्यों? उन्हें न पढ़े तो ऐसी क्या हानि है? अध्यापक, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। उसके निषेध से मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाएगा। पर पहले तो इन्हें न पढ़े। जैन धर्म के अनुसार तो यह परिपाटी है कि पहले द्रव्यानुयोग अनुसार सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग अनुसार व्रताधारी धारण कर व्रति हो। अतः मुख्य रूप से जो निचली दशा में हो ही में ही है में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। पहले तो प्रथमा युग्न का अभ्यास करना चाहिए। पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, फिर उसका ऐसा नियम नहीं है। आप परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में रुचि और प्रवृत्ति बढ़े, उसका अभ्यास करना, अथवा उसका इस प्रकार फेर बदल कर अभ्यास करना चाहिए। कई शास्त्रों में 2-3 अनुयोगी की मिली पद्धति से भी कथन होता है। हो गया खत्म? हाँ। जी हाँ। ठीक है, तो इसका सार है, कल फिर इसको डिटेल में देखेंगे। बस सार ये है कि नाम दिया गया ये अनुयोग है कि इसमें तीर्थंकरों का पुराण चित्रण किया गया है। इसमें कर्मों के बारे में बताया गया, कर्णानुयोग में वो प्रथमानुयोग। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य 7 तत्व व्यवहार निश्चय उपादान निमित्त की बात कही गई है। और चरणानुयोग में चरण कैसे हो, बाह्य में आचरण कैसा हो, इसके बारे में बता गए। तो कौन सा पहले पढ़े और कौन सा पढ़े कि नहीं पढ़े, वो कह रहे हैं कि चारों ही अनुयोगों में पहले बताया, जब भी पढ़ोगे उसमें से वीतरागता आपको मिलनी चाहिए, आपका राग द्वेष कम होना चाहिए। अगर कोई अनुयोग पढ़ के आपका राग द्वेष बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो चीज बताई गई है उसको आपने सही तरीके से नहीं समझा और स्वच्छंद हो रहे। स्वच्छंदी हो रहे मतलब जो पहले नहीं कर रहे थे अब और ज्यादा कर रहे हैं। कैसे? अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो त्रिकाल रहता हूं, आत्मा खाती नहीं है बोल के क्या कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। हाँ। कि आत्मा तो खाती नहीं है। अरे खाती वो तूने समझा नहीं है, आत्मा नहीं खाती है। वो निश्चय से व्यवहार से तो कम खाता है ना। बाहर में आलू खा रहा है तो खा रहा है ना, आलू खा रहा है, लेकिन आलू खाने का भाव कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है। और भाव करे तो उसका फल मिलेगा। तो पहले तो कुछ नहीं जानता था, तब तो शायद तू नॉर्मल रहता। अब तू जान के और ज्यादा स्वच्छंदी हो गया, अब तो तू पक्का नरक में जाएगा। तो जान के तूने अपना नुकसान करा, ये थोड़ी है स्वाध्याय करने का फल। स्वाध्याय करने का फल तो निराकुल होना है, राग द्वेष कम होना चाहिए। और कोई एकाध आदमी ऐसे पढ़ के भटक जाए, उसको देख के बोले देखो उसने स्वाध्याय किया, वो तो और स्वच्छंदी हो गया, मैं क्यों करूं स्वाध्याय? ऐसा नहीं है। स्वाध्याय करना है, उसको निश्चय व्यवहार की पद्धति जाननी है।
उसको निश्चय व्यवहार हम डायरेक्टली निश्चय व्यवहार नहीं कहें, लेकिन हम उसका भाव तो समझने की कोशिश करें इन दिनों से कि क्या व्यवहार। सर का कोई वाईफाई का बनना चाहिए, वो द्रव्यान योग में आता है। और फिर चरणान योग में हम कैसे अपने बिना कुछ सम्यक दर्शन हुए भी व्यवहार से क्या क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान हमें होता है। तो हर शास्त्र का अपना उपयोग है। सब में से एक ही चीज निकालनी चाहिए कि वो राग द्वेष मेरा कम होना चाहिए किसी भी अपेक्षा से। तो किसी कोई भी अनुयोग छोड़ने लायक नहीं है। अनुयोग पढ़ने की पद्धति आनी चाहिए। ओनली थिंग ये है कि जब हमारा मन 24 घंटे में कभी एकदम मन तेज नहीं होता है, और कभी सवेरे उठते हैं तो किसी का मन तेज होता है, बुद्धि तेज होती है, और किसी को शाम को सोने से पहले बुद्धि तेज होती है, रात को पढ़ने का मन करता है। तो जिस समय जैसी अपनी बुद्धि हो, थोड़ी सी एनर्जी कम हो, उस अनुसार वो करना। प्रथमानुयोग का है, उसमें कहानी जैसा है, वो कहानी जैसा पढ़ने में ज्यादा बुद्धि लगाने की नहीं पड़ती। और जिस वक्त बुद्धि तेज चल रही हो, बिल्कुल चाय वाय पी के एकदम तेज है, कर्णानुयोग पड़ेगा, द्रव्यानुयोग पड़ेगा, जिससे कि उसकी सूक्ष्म बातें इमीडिएटली समझ में आए। लेकिन कोई भी करुणा युग में क्या आएगा सर? हाँ? करुणा युग में क्या आएगा? करुणा युग में कर्णन योग में कर्मों के बारे में और भूगोल के बारे में आएगा। कौन सा कर्म कैसे बनता है, उसका उदय आता है तो क्या फल होता है, सत्ता में कितने तक बनते हैं, उनकी प्रकृति कौन सी, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये सारी डिटेल आएंगी उसमें। तो वो भी हमने अभी तक देखिए, बालबोध 1 2 3 में देखेंगे तो ऐसा अलग अलग विभाग करके नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें सभी चीजों का एक मिश्रण आया, देखना। तो हाँ, हाँ मैंने सर। कल कहा था इनसे, शैलेंद्र जी से, आप लोगों से, कि निकालिएगा कि उनमें हमने ऐसे कौन कौन से विषय पढ़े जो ये कर्णानुयोग के विषय पढ़े। इसमें चरणानुयोग का विषय हमने इस तरह से पढ़ा है, नाम नहीं दिया कि ये चरणानुयोग का है, बट वो चीजें हमने शुरू कर दी है पढ़नी। अभी है नहीं क्या शैलेंद्र जी? हाँ, कल बोला था। तो वो देखना, उसमें से आपको पता लगेगा कि हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो मम्मी ने कोई भी लिखा है सर? सर मैंने लिखा है 2-3 लाइन। नहीं नहीं, लिखा क्या उस? जैसे आचार्य परंपरा में गणधरों अगली को बताया हुआ अगली शास्त्र। अगली क्लास में आपको समय कर लेना। हाँ पॉइंट क्या है सर अभी कि बता देती हूँ ना। नहीं, ये नहीं है पूछा। हाँ, ये प्रथमानुयोग है ये। आपने बालबोध 1 2 3 वीतराग 1 किताब खोलना। खोला। किताब खोल कर उसका हेडिंग देखना। उसके ये जो ये है हेडिंग के ना, आगे, हेडिंग के आपने पेंसिल से सिर्फ उसी बुक में ये ये क्या है, प्रथमानुयोग का देवस्तुति क्या है? चैप्टर है, प्रथमा बस। योग क्या है? जैसे प्रथमानुयोग है नहीं, देवस्तुति। हाँ देवस्तुति प्रथमा योग नहीं है ये। प्रथम युग में किसी की कथा कहानी चरित्र आएगा तीर्थंकर का, है ना सर? सर तो आएगा। तो आपने किताब में लिखना है कि अच्छा ये कर्णानुयोग का ये विषय हमने पढ़ लिया, कर्मा उसके आगे योग। बस नाम लिखना है। अच्छा, बस इतना करना है। अच्छा। जैसे सर्वज्ञ का ए, स्वरूप ए, जानना। नहीं, वो प्रथमानुयोग है उसका ये। सवाल ही कौन सी? आपको खाली ये बताना है कि देवस्तुति कौन सा है, प्रथमानुयोग है कि कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है कि द्विवायुयोग है? तो नहीं, वही तो कथा नियोग आएगी, देवस्तुति। देवस्तुति कथा नियोग में आएगी ना सर? नहीं सर, ये आएगा चरणानुयोग में। क्या चीज? देवस्तुति। हाँ, आचरण के, आचरण लायक ना। हाँ, आचरण। परमेश्वर का स्वरूप जानना ये आपके चरणानुयोग में आचरण आएगा। का ये विषय है ना। चरणानुयोग में आएगा। हाँ, तो वो आपने देखना है, अपने बुद्धि लगा के देखना है, बस उतना काम करना है आपको। 1 हफ्ते तक रखिएगा, अभी मत बताइएगा, कि ठीक। आपको हाँ पता ठीक है। चले कि ये अनुयोगों में क्या क्या आता है। थोड़ा सा आपको भाव भाषण होगा, बस उस अपेक्षा से कुछ सीख, उसमें कुछ वो नहीं करना है। आपको पता लगे कि अच्छा ये जो चैप्टर था, इसमें ये किस अपेक्षा से, ये कर्मों के बारे में, अच्छा ये कर्णानुयोग के बारे में। किसी में हमने जम्बूद्वीप के बारे में पढ़ा, अच्छा ये कर्णानुयोग का है, ये करना। तो थोड़ा सा आपको भाव भाषण होगा कि वो कौन सा चैप्टर किस अनुयोग का है, और हम चारों अनुयोग पढ़ के आए हैं अभी तक, ये भाव भाषण हो जाएगा। और हाँ, यस, वो गधा गधा का गधा मिश्री खा के मर जाए तो बाकी लोग क्या मिश्री खाना छोड़ देंगे? नहीं, अब उसको उसको सूट नहीं हुई, उसको ना सूट हो। मेरे को तो अच्छी लगती है मिश्री, मेरे को स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, स्वाध्याय करके मैं स्वच्छंदी हो जाऊं, ये मेरा पर्पस नहीं है। स्वाध्याय से मेरा राग द्वेष कम हो, तो मेरे को उस अपेक्षा से पढ़ना चाहिए। अगर मेरे को स्वाध्याय करने से तकलीफ हो रही है तो सोचना चाहिए कि कहीं पे मेरी सोच में गड़बड़ है। स्वाध्याय करके अनंत जीव भगवान बन गए और मैं दुखी हो रहा हूं,
मतलब मेरी समझ में कुछ गड़बड़ है, मेरी समझ में क्या गड़बड़ है, मैं किसी से चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, उसको निकालूं कि क्या गड़बड़ है, तो उसको गड़बड़ को निकालोगे तो स्वाध्याय फिर आपको भी आनंद देने लगेगा। तो ऐसी कोई बात तो अपने लोगों में, अपने 4-5 लोगों में है नहीं, तो वो चिंता नहीं है। तो स्वाध्याय से आनंद भी आ रहा है, और अपना समता भाव भी बढ़ रही है, स्वपर का भेद विज्ञान भी हो रहा है, और ध्यान भी आनंद से हो रहा है। तो बिल्कुल सही रास्ते पे है, इसी को अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ा के इसमें करते रहना चाहिए, बस बढ़िया है। तो इसको हम बाकी का जो है इसको डिटेल में अगली क्लास में देख लेंगे, काफी समय हो ही गया, आज 1.5 घंटा हाँ हो सर। गया अपना। हाँ सर। लेकिन चर्चा बहुत सार्थक रही है। हाँ तो सर। हाँ, जो आपने कहा ना, हाँ, निर्णय वाली बात, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना जो हम स्वाध्याय से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने तक आपको सबकी सहायता मिलेगी। आपको शास्त्रों की, देवगुरु शास्त्र की, किसी क्लास में कोई समझाएगा, आपकी क्लास चल रही है, विद्वान बता रहे हैं, ये सारी आपको बाह्य तत्व ज्ञान प्राप्त करने में लगेगी। बट उसके बाद की यात्रा तत्व चिंतन की, निर्णय की और अनुभव की, वो आपकी अपनी है। आपको अपनी अपनी है। हाँ, तो अब उस पे आपको आगे बढ़ना है कि तत्व चिंतन, जब तत्व चिंतन करेंगे उसका मतलब जो जो मेरे को बताया गया है, क्या ये ऐसे हैं, या मेरे को लग रहे हैं ऐसे, क्या मैं विश्वास करता हूं इन पे, नहीं है, क्यों नहीं करता हूं, फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, ये डाउट है, फिर पूछेंगे किसी से, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, मेरे को आपने बोला आत्मा होती है, आत्मा दिखती नहीं है, बताओ आत्मा होती है कि नहीं, पहले सबसे पहली बात बताओ, आत्मा होती है, क्या प्रूफ है। ऐसे डाउट्स आएंगे ना, वो डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तो ये डाउट चिंतन में आएंगे। अभी तक जो भी आपको ज्ञान दिया गया, आपको बता दिया गया, क्या आपने वो ग्रहण किया, ग्रहण करके उस पर श्रद्धा हो रही क्या, श्रद्धा ज्ञान में निर्णय हो जाएगा, मैं आत्मा हूं, मेरे में पर का एक भी अंश नहीं है, और ऐसा निर्णय हो जाएगा, वो होगा निर्णय का काल, वो होगा चिंतन के बाद। और निर्णय होने के बाद ये अच्छा यही मैं हूं, और श्रद्धा होगी, वो है सम्यक दर्शन। तो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये आगे का स्टेप चिंतन, निर्णय, अनुभव, ये 3 स्टेप और बाकी है बस। निर्णय का अर्थ समझ में आया अभी आपको ललिता हाँ जी? हाँ। हाँ, यस। निर्णय अभी थोड़ा दूर है, अभी चिंतन जरूरी है। चिंतन जरूरी है, मतलब जो कुछ बताया गया उसको सोच के ये तो ऐसा सोच ही, के सामने। आपने जाना क्या, हाँ, हमने कहा, किताबों में कहा, देव ने कहा, भगवान ने कहा, तो मैंने क्या माना छोड़ो। क्या। ने मानना क्या, माना या नहीं माना। माना, मानना शब्दों से नहीं, अपने हाँ, अंतर में, अपने अंदर से, अंदर से, वो है चिंतन के बाद निर्णय होगा। हम्म, तो उसके लिए चिंतन जरूरी, वही मैं कह रहा हूं, चिंतन कई तरह का, चिंतन में मेरे को पर की जरूरत नहीं, मैं अपने साथ रहता हूं, वो चिंतन है। हम्म, तो अगला स्टेप वही कहा, बैठ के सबसे हटके जो भी समय अपने को लगे, रात और दिन का, थोड़ी देर बैठ के अपने बारे में जो कुछ सीखा उसको चिंतन करिएगा, तब हम आगे जाके निर्णय वाली स्टेट पे पहुंचेंगे। ठीक है। चलिए फिर यहाँ क्लोज करते हैं। और हाँ, कोई डाउट? हाँ, फिर अगले हाँ? सर आपका शाम का प्रोग्राम क्या है सर? अच्छा, 1 मिनट, हाँ, मैं इसको क्लास को एंड करता हूँ।